हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कसोल से ग्राहम विलेज, जिसका डिस्टेंस कुछ रहेगा 10 किलोमीटर और जिसका एल्टीट्यूड है 1700 मीटर। और यहाँ से हमको ग्राहम विलेज पहुँचने के लगेंगे 4 से 5 घंटे। सो लेट्स गो। सो गाइस हम लोग अभी जो हमारा सामान है ना वो म्यूल बैग में पैक कर रहे हैं। म्यूल बैग यानी ये बैग जो हमको दिया गया है ना, ये वो वाला। इसमें हम लोगों ने ऐसे 2 पैकेट्स बनाए हैं। इसमें हमारे एक्स्ट्रा के कपड़े हैं, जैसे शॉल है, फिर ये थर्मल है, मोज़े हैं, एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ अंडर गारमेंट्स है वो वाले। और ये हम लोगों ने बनाए हैं सारे, ये हमारे कपड़े हैं, ट्रैक पैंट्स। उसके अंदर की जो पूरी पैर है वो हम लोगों ने इसमें रखी है। तो गाइज़ अभी हम लोग चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। सो लेट्स गो। सो गाइज़ ये है हमारा फूड एंड लेट मी शो यू कि फर्स्ट डे पे आपको क्या पहनना रहेगा। गाइज़ ये जो टी शर्ट है वो ड्राई फिट टी शर्ट है, यानी जो जल्दी सूख जाता है वो। ये आपको डिकैथलॉन में से मिल जाएगा। ड्राई फिट पैंट है ये भी। और ये जो हमको शूज़ है वो इन लोगों ने ही दिए हैं। ये आपको बर्फ़ में बहुत इजी रहेंगे ये शूज़। आपको है ना बड़े लेने हैं एक साइज़ आपसे, ताकि क्या इतनी जगह आपके रहे शूज़ में। हमारे पूरे ग्रुप के ट्रैकिंग बैग्स यहाँ पे आ गए, आप देख सकते हो। और बाकी सारे जो ट्रैकर्स हैं हमारे साथ जो चलने वाले हैं वो सब लोग भी यहाँ पे आ गए हैं। एंड लेट मी शो यू आवर ग्रुप। सो नाउ लेट्स इंटरेक्ट विद द अदर पीपल जो लोग हमारे साथ इस ट्रैक पे आने वाले हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रैक। हाय एवरीवन, मैं सौरभ भंडारी, यहाँ का पेज कैम मैनेजर। सबसे पहले वेलकम आपका कसौल में। कैसा लग रहा है अभी तक? कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़िया, आगे भी नहीं होना चाहिए। आपकी आइटनरी है 4 नाइट 5 डेज की, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट डे कसौल से स्टार्ट होता है गरन विलेज के लिए। गरन में जाके आपका नाइट स्टे होता है होम स्टे में। वहाँ से सेकेंड डे स्टार्ट होगा आपका मिंग थाज के लिए। मिंग थाज में आपका फर्स्ट कैंप साइट है, ठीक है। मिंग थाज में आपका सेकंड नाइट स्टे। फिर थर्ड डे वहाँ से स्टार्ट होता है नगारू के लिए, सेकंड कैंप साइट। नगारू में आपका थर्ड नाइट स्टे। और फोर्थ डे आपका होगा सारपास। सारपास के लिए जाओगे आप वहाँ से। फिर थर्ड कैंप साइट है आपकी बिस्करी थाज, तो बिस्करी थाज जाओगे आप लोग, ठीक है। फोर्थ नाइट स्टे आपका बिस्करी में है। फिर फिफ्थ डे आपका अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है। बैक टू आते हो आप पुलगा। पुलगा में आपका गाड़ी आएगी आपको लेने, वहाँ से आओगे बैक कसौल। यहीं पे आके आपका ट्रैक फिनिश, ठीक है। सबकी यही आइटनरी है। जिस दिन हमें जितना करना है उतना ही सोचिए, ठीक है। परसों नरसों का सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आज का सोचो। आज का कितना चलना है, क्या चलना है, कितना ट्रैक है, कहाँ पे स्टे है और क्या क्या आपको करना है, और बाकी लेयरिंग पे बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा आपका। यहाँ से आपको पैक लंच मिलेगा। पैक लंच के लिए टिफिन बॉक्स चाहिए सभी को। सबके पास है? वेरी गुड। जिनके पास नहीं है वो अभी मार्केट से जाते हुए खरीद लेना। पूरे ट्रैक में सबसे इजी ट्रैक आपका आज है। अच्छी बात है, ठीक है। तो पता लग जाएगा आप लोगों को अभी, ठीक है। तो सबसे इजी ट्रैक आपका आज का ही है, क्योंकि मोस्टली आपका रोड ही है। बाकी लास्ट का 1-1.5 किलोमीटर थोड़ा सा स्टिप आता है, वो नॉर्मल सा गाँव के लिए है, तो हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही डेली रहेगा। वैसे लास्ट में बता दूंगा कितना कितना ट्रैक है, ठीक। तो आपका 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक है जो गरन के लिए है। गरन में जाके आपका वहाँ पे जाओगे, जो भी आपकी शेयरिंग रहेगी। गरन में आपकी सबकी क्वाड शेयरिंग है। टेंटों में ये 16 लोगों की डबल शेयरिंग है, ठीक है। लेकिन गरन में आपका क्वाड रहेगा, क्योंकि होम स्टे है तो उस हिसाब से रहेगा, क्लियर। बाकी किसी की डबल शेयरिंग होगी तो बता देना, इनवॉइस होती है सबके पास, तो वो उस हिसाब से मिलेगी। बाकी सबकी लगभग क्वाड शेयरिंग है, टेंट में भी और होम स्टे में भी। आपके ट्रैकेड आपको होम स्टे में रूम्स देंगे, जैसे भी रहेगी, जो भी जितने एक रूम में आते होंगे उस हिसाब से आपको रूम दिए जाएंगे। वहाँ पे दिक्कत एक ही है। दिक्कत क्या है? वहाँ पे वॉशरूम कॉमन रहता है। तो सिर्फ हमारी कंपनी के इतने लोग 30-31 लोग हैं, तो सारी कंपनियों के ऐसी बड़ी बैच है आज के डेट में। तो होम स्टे वहाँ एक ही है बड़ा, जो जहाँ पे सब सारे लोग होते हैं। तो उस हिसाब से आपको मॉर्निंग में दिक्कत आएगी, अब वैसे तो नहीं आएगी, ठीक है। उसके 2 होम स्टे हैं, एक अटैच वॉशरूम वाला है, एक नॉर्मल है।
जो जैसे होम स्टे होते हैं पुराने, वो एक नए वाले में मिलता है तो अच्छी बात है। नए वाले में नहीं मिलता है तो पुराने वाले में रहोगे तो वहाँ पे कॉमन वॉशरूम है सबके, तो उस हिसाब से आपको टाइमिंग से सुबह ही उठना है। सुबह दिक्कत होगी, बाकी वैसे तो नहीं। कैंप में भी आपको टाइम के हिसाब से आना है। जल्दी आओगे गरम गरम मिलेगा, लेट आओगे ठंडा, क्योंकि सबसे लेट आओगे कम मिलेगा, कम तो नहीं मिलेगा बट ठंडा मिलेगा। ठीक है, तो ठंडा मिलेगा तो आपको ही दिक्कत होगी, आप लोग गर्म करो, क्योंकि बहुत सारा ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है तो गर्म नहीं कर सकते। तो एक दो ही भट्टी होती है तो उसमें इतना टाइम लगता है। वहाँ पे जाके आपके ट्रैक लीडर आपको होम स्टे में रूम्स देंगे, रूम्स के बाद आपको टाइमिंग दी जाएगी स्नैक्स टी, ठीक। उसके बाद आपका डिनर का टाइम दिया जाएगा, जो इवनिंग टाइम होगा आपका, उसमें आपका कल का ब्रीफिंग होगा, जो कल का ट्रैक रहेगा, कल कितना रहेगा क्या रहेगा वो आपके ट्रैक लीडर वहाँ पे क्लियर कर देंगे आपको। बाकी आज के वाटर सोर्सेज पूरे रास्ते मिलते रहेगा, क्योंकि बगल में नदी है तो पानी बहुत है, यहाँ से भर के लेके जाने की जरूरत नहीं। एक एक पानी की बोतल रखो नॉर्मल, बाकी आपको रास्ते में मिलता रहेगा। आज आगे के आपके ट्रैक लीडर बता देंगे। ट्रैक पोल अगर ढंग से यूज कर रहे हो तो वो आपका 50% वेट लिफ्ट करता है। तो कैसे यूज करना है वो आपके ट्रैक लीडर डेमो देंगे, ज़्यादा ट्रैक पोल डिसाइड में हेल्प करता है, ठीक। उसके बाद चाहिए आपको वाटर बोतल, सॉरी उससे पहले आपको सनग्लासेस चाहिए। सनग्लासेस सभी को चाहिए क्योंकि पास पे बर्फ़ है, तो उस दिन आपका चाहिए। जिनके नंबर वाले हैं अगर उसके ऊपर लगाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगाते हैं तो आप लोग सन कैप लो या पी कैप लो, क्योंकि उसका शेडो आ जाता है फिर तो उतना रिफ्लेक्ट नहीं करता है। उसके बाद हेड टॉर्च, सबको पता है ना नाइट में ट्रैक है सबका, ठीक है। जिस दिन आपका पास है उस दिन आपका नाइट में ट्रैक है, अराउंड हैंड टॉर्च नहीं चलेगी। बहुत सारे बोलते हैं कि हैंड टॉर्च चल जाएगा, देखो चलने को तो बहुत कुछ चल जाएगा है ना, लेकिन प्रोफेशनली एक अच्छा लगता है ना। हैंड में लेके चलोगे, कहीं पे गिर गए तो टॉर्च ही पकड़ते रह जाओगे, तो नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको वो चाहिए, ठीक। उसके बाद आता है आपका वाटर बोतल। वाटर बोतल बहुत पर्सन चाहिए सभी के पास, ठीक है। ये नहीं कि 16 की टीम में 8 पानी की बोतल है, या फिर 4 के ग्रुप में 2 पानी की बोतल है, ठीक है, पर पर्सन, ठीक है। फ्लास्क भी रखिए, अगर टीम है आपकी तो अच्छी बात है, टीम में 1-2 फ्लास्क होने चाहिए, क्योंकि गर्म पानी पियोगे ना आप लोग कैंप साइड में तो वहाँ यूज होगा। यहाँ पे गर्म हो रहा है, कैंप साइड जाओगे तो वहाँ पे अच्छा खासा ठंडा रहेगा, और सबसे ज़्यादा ठंडा रहेगा लगारू पे, क्योंकि वो कैंप साइड है 12,500 फीट पे, ठीक है। दूसरा वहाँ ट्री लाइन नहीं होती है, तीसरा वहाँ विंडी है और बर्फ़ भी है तो थोड़ा बहुत उस वजह से भी ठंडा रहता है, इसलिए उस दिन के लिए प्रॉपर आपको लेयरिंग चाहिए, गर्म पानी पीने के लिए फ्लास्क व्लास सब कुछ चाहिए। वाटर बोतल सभी के पास पर पर्सन होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप में सबका स्पीड एक जैसा नहीं होगा, कोई बहुत तेज चलता है, कोई नॉर्मल चलता है, कोई बहुत स्लो चलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ये नहीं कि जो तेज चलता है उसके पास सामान दे दिए वो पहुंच गया ग्रहण और पीछे प्यासा बंदा है, ठीक है, तो वो नहीं करना है। जो ऑफलोड कर रहे हैं वो भी याद रख लीजिए, क्योंकि अपने पास वाटर बोतल, अपना रेनकोट, जो आपका इमरजेंसी सामान है, ठीक है, वो चीज़ें आप अपने पास रखिए, ठीक। ये जो लेयरिंग बताई है मैंने, एक बेसिक लेयरिंग होती है एक ट्रैक पे जाने के लिए, ठीक है, वो कोई से भी ट्रैक में जाओगे तो एक बेसिक लेयरिंग है, आप इस पर सर्वाइव कर सकते हो आराम से, ठीक है। लेकिन आपको कितनी ठंड लगती है आपको पता है, मेरे को कितनी लगती है मेरे को पता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको वो कैरी करना है। आपको लगता है कि आपको 2 जैकेट से नहीं 3 जैकेट से लगेंगे तो लेके जाओ। ये नहीं कि ब्रीफिंग में हमें बताया गया है कि एक प्लीज़ एक जैकेट से हो जाता है, लेकिन आपको पता है ना आपको कितनी ठंड लगती है, तो उस हिसाब से आप कैरी कीजिए, ठीक है। इस लेयरिंग के अलावा जिसको भी जितना एक्स्ट्रा रखना है वो अपने हिसाब से रख सकता है। अगर आप उठा सकते हो वो कैरी कर सकते हो तो वो लेके जाओ, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा लेके जाना है लेके जाओ, तो ट्रैक लीडर नहीं देंगे आपको कुछ, तो उस हिसाब से आप लेयरिंग रखिए, ठीक है। सबका क्लियर है, ठीक है।
अभी आते हैं ऑन ट्रैक लेयरिंग में। आज आपको क्या पहनना है? आज के लिए चाहिए आपको ट्रैक पैंट, टी शर्ट इनफ है, ठीक है। अगर किसी को ठंड वंड लगती है क्योंकि आगे ट्री है, थोड़ा बहुत सेट आ जाता है, तो हुडी डाल लो उसके ऊपर, तो विंड शीटर डालो हल्की सी, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको लेयरिंग करनी नहीं है आज के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लेयरिंग कर लेते हैं, तो 500 मीटर जाते हैं उतारते जाते हैं, 500 मीटर गए उतारते गए, ठीक है। वो नहीं करना है। उसमें क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको उसमें कोल्ड लोड हो जाता है, इसलिए आपको वो नहीं करना है, क्योंकि जैसी जैकेट उतारो वैसी ठंड लगेगी, है ना। तो वो आपको ठंड वंड हिट करेगी, तो उसमें आपको कोल्ड लोड हो जाएगा, इसलिए आपको वो नहीं करना है। जो भी लेयरिंग रखनी है, जैकेट भी पहनिए, पहनो, लेकिन लास्ट कैम साइड तक, ठीक है। जो भी करने की लेयरिंग एक ही रखो, लेयरिंग सेम सारे दिन की एक ही रहेगी, बाकी पास के दिन बदल जाएगी। उस दिन आपको जब तक धूप नहीं आती तब तक आपको जैकेट पहनते रहनी है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन रहता है कि ऑन ट्रैक थर्मल पहनने की नहीं पहनने, उनको बता दो ऑन ट्रैक थर्मल नहीं पहनते, ठीक है। आगे आप लोग ट्रैकिंग करोगे, ये बात याद रख लीजिए, समर हो विंटर हो कोई सा भी ट्रैक हो, ऑन ट्रैक थर्मल नहीं पहनते। बेसिक सी बात है, वो चाहिए आपको नाइट के लिए। ऑन ट्रैक में पहनोगे तो जब भी हम तलते हैं बॉडी वार्म होती है, बॉडी वार्म होती है तो स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग से आपके थर्मल हो जाएंगे गीले, और स्वेट वाले गीले कपड़े आपको नाइट में नहीं पहनने, वो गीले कोई भी कपड़े आपको नाइट में नहीं पहनने। जैसे कैंप साइड पर पहुँच रहे हो उसके 10-15 मिनट बाद अपनी लेयरिंग चेंज करती है, ठीक है। ड्राई कपड़े तुरंत डालो, ठीक है। शुगर पेशेंट थी, तो उन्होंने ना तो अपनी दवाई ली ना खाना खाया, ठीक है। तो लास्ट में जाके वो बीमार पड़े, कहाँ बिस्करी में, तो उस दिन उनका 11 बजे रात रेस्क्यू, और उसी दिन कुल्लू भेजना पड़ा हॉस्पिटल। वो 3-4 दिन उनका जब 460 हो रखा था शुगर, तो वो नहीं होना चाहिए। देखो बीमारियाँ यहाँ छिपाओगे आगे जाके बढ़ेंगी, कुछ भी हो रहा है तुरंत बताओ, अपने ट्रैक लीडर को बताओ, वो आपको सॉल्व कर देंगे, जो उनके पास बेस्ट ऑप्शन है वो करके देंगे। कोई भी ट्रैक हल्के में नहीं लेना चाहिए हमको, क्योंकि हमारे ट्रैक लीडर डेली चल रहे हैं, ठीक है। मैंने एवरेस्ट कैंप जिन्होंने कर रखे हैं उनके रेस्क्यू होते हुए देखे हैं। डायमोक्स एक हैवी डोज है, अगर डायमोक्स आपने एक दिन खाया दूसरे दिन नहीं खाया, आपकी बॉडी खुद मांगती है, ठीक। दूसरा, एक डायमोक्स के लिए आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना पड़ता है, ठीक है। तो डायमोक्स आपको खाने की ज़रूरत नहीं। डायमोक्स के अलावा जो भी दवाइयाँ हैं बिना ट्रैक लीडर को पूछे नहीं खानी है। कुछ भी दिक्कत हो रही है पहले ट्रैक लीडर को बताओ, वो आपको सॉल्व करके देंगे। जितने भी लोग ये गलत फहमी सोच के आए हैं कि हम पूरे ट्रैक पे बढ़िया से ड्रिंक करेंगे और स्मोक करेंगे, तो वो गलत फहमियाँ और गलत चीज़ें यही छोड़ के जाना। आज आप गरन में जाओगे, कल जाओगे मिंगताज, तो बहुत सारे फर्स्ट टाइमर हैं, तो उन्हें टेंट में रहना अच्छा नहीं लगता है, टेंट में या फिर तो उस पर स्लीपिंग बैग में सोना अच्छा नहीं लगता है, ड्राई टॉयलेट यूज़ करने अच्छे नहीं लगते, तो वो लोग आगे ना जाके पीछे आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि वहाँ आगे की स्टे यहाँ मिलेंगे। जहाँ पे आप ये डिसीजन लोगे कि मुझे ट्रैक कंप्लीट ना करके नीचे जाना है, वहाँ पे कंपनी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वहाँ से हर चीज़ का आप खुद पे करोगे, ठीक है। वहाँ से नीचे जो गाइड आएगा, उस गाइड का जो भी पोर्टर वोटर लगता है उस पोर्टर का, या फिर वहाँ से जो गरन आके जो गाड़ी लगती है उस गाड़ी का, ठीक है। तो ये मत सोचना कि नीचे आके आपका रिफंड होगा या फिर आपको आगे एडजस्ट होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से कैंप से निकलने के बाद हमारे लिए आप लोग ट्रैक पे हो, आप 500 मीटर आगे से पीछे आओगे ना तो आपका ट्रैक हमारे लिए खत्म। ऑफ लोड क्या होता है, जो बैग खुद कैरी नहीं करते वो ऑफ लोड दे देते हैं, या तो म्यूल पे या तो पोर्टर पे। लेकिन बहुत सारे ट्रैकों में जाओगे आप तो वहाँ पे आपको म्यूल्स मिल जाते हैं, तो उस कंपैरिजन में वहाँ बैग का प्राइस कम होता है। लेकिन और ट्रैकों को छोड़ के ये सबसे इसी ट्रैक में सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है बैग। तो किसी को ऑफ लोड करना है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से होता है, लास्ट ऑप्शन आपका गरंट्स है, ठीक है। तो वहीं से आप लास्ट एंड फर्स्ट कर सकते हो, ठीक है। बैग आपका अराउंड 5000 के आसपास पड़ता है,
एक बैग पड़ता है इसी ट्रैक में। बाकी क्योंकि बाकी ट्रैकों में म्यूज चल देते हैं तो उसमें 3-4 बैग एक साथ चल लेते हैं, तो उसमें भी आप लोग उसमें आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उस चीज़ में सस्ता पड़ जाता है। लेकिन इस ट्रैक पे म्यूज नहीं चलते हैं, सिर्फ मिंग खालसा जाता है, उसके बाद आपका पाउडर भी जाता है, तो उसलिए आपको महंगा पड़ता है बैग। अभी से आप लोगों का कंफर्ट जोन खत्म, ठीक है। अभी से आप लोगों के पास चीज़ें नहीं आएंगी, आपको चीज़ों के पास जाना है, ठीक है। अपने टेंट में कुछ नहीं मंगा सकते आप लोग, आपके टीम वाले लाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको चीज़ों के पास जाना पड़ेगा। अगर खाना खाना है तो डाइनिंग तक जाना पड़ेगा, पानी चाहिए तो किचन डाइनिंग तक जाना पड़ेगा, या फिर जहाँ पे पानी लगता है, ठीक है। कंफर्ट जोन खत्म, मतलब खत्म, कुछ भी ऑर्डर नहीं मार सकते आप लोग, क्योंकि वो ट्रैक लीडर्स हैं, कोई आपके वो नहीं है, ठीक है। समझ लो ना आप लोग, ठीक है, क्योंकि वो भी कोर्स क्वालिफाइड होते हैं सारे, क्योंकि आप लोग अपने एक फील्ड में कुछ होंगे ना, तो कुछ ना कुछ करके बने हो, वो भी ट्रैक लीडर्स ऐसे ही नहीं बने, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग समझ लेना कैसे करना है, क्या करना है। देखिए माइक्रो स्पाइक बेसिकली लगते हैं आपके शूज के नीचे, ठीक है। ग्रिप देता है ब्लैक आइस में, ठीक है। तो आपको पूरे ट्रैक में कहीं ब्लैक आइस मिलने वाली नहीं, ठीक। दूसरा गेटर्स आपके शूज में स्नो जाने से रोकते हैं, तो उतनी स्नो बची नहीं है कि आपके शूज में स्नो जाए। वो खेलते हुए चली गई तो बट उसमें डाले जाए तो उसमें तो कुछ ही नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको माइक्रो स्पाइक चाहिए तो हम दे देंगे। इस सरफेस पे अभी इस टाइम पे ज़रूरत नहीं, अगर आप मार्च अप्रैल अप्रैल तब ज़रूरत पड़ेगी। तब तो बर्फ आपकी अभी बर्फ कम हो पहला गया बैच किया था हमारा, उस टाइम मेरे से ऊपर बर्फ थी, इस बार जल्दी मेल्ट हो गई है बर्फ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है और धूप भी अच्छी खासी है, तो उसमें ज़्यादा मेल्ट हो रही है, तो बर्फ अभी बहुत कम हो चुकी है। बहुत कम। एंड गाइस ये रहे हमारे ट्रैकर्स। ये जो हाथ हिला रहे हैं वो संजू भाई है। दूसरे जो अभी जिन्होंने संजू भाई को बताया वो है सौरभ सर, ये बन वाले जो खड़े हैं, और एक और ट्रैकर है दिनेश सर, वो अभी आए नहीं है, बस वो भी आने वाले हैं थोड़ी देर में। ये है रोटी दी है हमको, अंडा दिया है, और ये पनीर की सब्जी है जो आपको लंच बॉक्स में पैक करके ले जानी है। सो गाइज नाउ वी आर ऑल सेट फॉर द सरपास ट्रिप, सो लेट्स गो। सबकी स्टिक पोल बाहर है, यस नहीं है। अब देख लो भाई, ये आपकी है तीसरी टांग, ठीक है। ट्रैकर माउंटेनर सबकी होती है थर्ड लेग, ठीक है। ये करती है आपको सपोर्ट कब, जब आप चलते हो, डिसेंड करते हो। मेनली डिसेंड में ज़्यादा यूज़ होती है, असेंड में भी यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, बस इसको पूरा ऐसे बाहर में निकालना कभी भी, खासकर गुजरात वाले डांडिया खेलने लग जाते, ठीक है। ये नहीं करना है, ठीक। इसमें ये हाइट इसकी 120 सबसे ज़्यादा यहाँ पर बड़ी है और सबसे कम ये है, ठीक है। इसको अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना है आपको। ज़्यादातर इसको 110 के करीबन ही रखो, इनफ है। ये वाली पूरी वाली पीछे तक यहाँ तक खुलेगी, इसमें भी वो है क्लिप, ये जो दिख रही है ये भी जाएगा यहाँ पे। ये लास्ट हाइट है इसकी, परफेक्ट होती है असेंड के लिए, ठीक है। अब जिसकी जितने हाइट हो अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। 110 डिसेंट के टाइम पे ये पूरा खुलता है, खुलता मतलब 120 तक जाता है डिसेंट में, क्योंकि आपका हाथ पूरा डाउन रहता है, ठीक है। इतना नीचे नहीं जाओगे कभी भी, ठीक है। डिसेंट में इतना ही रखते हैं। अब दिख रहा है आपको, इसमें लूप दिख रहा होगा, लूप को आपको हाथ में डालना है ये, और फिर ग्रैब करना है। असेंड के टाइम पे ऐसे, डिसेंट के टाइम पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। डिसेंट में ऊपर, असेंड में ऐसे, और फिर चलना है ये मत करना पीछे को मार रहे हैं किसी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना है जब भी चलोगे इसको पीछे नहीं डालना है, पीछे से आएंगे ट्रैकर्स भी चलते रहते हैं, तो बदल लो उसकी आँख में चलेगा, उसके मुंह में चलेगा, तो ध्यान रखना है, लग भी सकती है, ठीक है। टिप है इसकी थोड़ी नुकीली रहती है, तो ये ध्यान रखना कि आपको चलना कैसे। हमेशा इतना स्टांस रखना, इतना ज़्यादा दूर भी मत रखना, ये मत चलना, ये नहीं चलना है, ठीक है। धीरे धीरे चलना, ज़्यादा तेज़ भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है? यस। सो गाइज बेसिक इन्फॉर्मेशन ख़त्म करने के बाद अब हमारा ट्रैक शुरू हो गया। यहाँ पे एक गाइड जो है वो सबसे आगे रहते हैं, एक गाइड बीच में रहते हैं और एक गाइड सबसे एंड में रहता है। लगता है दोनों डॉग्स भी हमारे साथ सरपास पे आएंगे।
हम लोगों ने ग्रहण विलेज तक जाने के लिए ट्रैक चूज़ किया है। बाकी अगर आप ट्रैक नहीं करना चाहते हो तो आप ग्रहण विलेज तक कार में बैठ के भी जा सकते हो। ये हमारा ट्रैक का स्टार्टिंग है। यहाँ से अब हमको चढ़ाई करते जानी है। पार्वती रिवर की बराबर चलते हुए अभी ट्रैक शुरू भी नहीं हुआ और मैंने बार खाना शुरू कर दिया। एक्चुअली प्रोटीन बार्स है और ये बार जो है ना वो खजूर की है। अगर आपको खजूर अच्छे लगते हैं ना तो ये बार भी आपको पाएगी और ये डीकैथलॉन में मिल जाएगी आपको। एंड गाइस फाइनली यहाँ से हमारा एक्चुअल ट्रैक शुरू होने वाला है। अब यहाँ से असेंड शुरू होने वाला है। अब देखो ये गाड़ियाँ हैं ना, ऐसे गाड़ियाँ भी कर सकते हो ग्रहण विलेज तक जाने के लिए। उसके बाद आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। गाइज़ ये मेरा पहला ट्रैक है। यूजुअली लोग केदारकंठा पहला लेते हैं पर मेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, मैंने पहला ट्रैक ही सरपास लिया। और ये पार्वती रिवर है जो हमारे साथ साथ चलने वाली है। आपको इसी में से पानी भरना है और पीना है। गाइज़ ये रहे हमारे पहले ट्रैकर संजू भाई। ये अभी हमको यहाँ पे नीचे उतारा है इन्होंने। यहाँ पे आप आराम से मस्ती कर सकते हो, थोड़ी देर बैठ सकते हो, पानी भर सकते हो यहाँ से। Hello. Hey. Today is the first day. How's the George? सुनो How's the George? गाइज़ अभी आपने सबके हंसते हुए चेहरे देखे क्योंकि अभी ट्रैक सिर्फ शुरू हुआ है। अभी जैसे जैसे हम ग्रहण विलेज से आगे जाते जाएंगे, मिंथाज जाएंगे, नगारू कैंप साइट जाएंगे, तब तक आप देखना कि सबकी हंसी जो है ना वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। गाइज़ ये देखो आपको रास्ते में सेतूर मिलेंगे। ये बेरीज बोल सकते हो आप इसको, पर ये ज़्यादा नहीं खाना आप क्योंकि ज़्यादा खाओगे तो लूज़ मोशन हो जाएगा। और मेरा जो बैग है ना उसका वज़न अनबिलीवेबल है। साला थोड़ा सा वज़न है तो भी ऐसा लग रहा है कि कितना वज़न है पता ही नहीं चल रहा है, पर मज़ा बहुत आ रहा है। एक्चुअली मैंने छोटे मोटे ट्रैक किए थे, ये मेरा पहला बड़ा ट्रैक है। अभी काफ़ी सालों बाद मुझे नहीं पता था ऐसी हालत हो जाएगी। जबकि अभी तो ट्रैक सिर्फ शुरुआत हुआ है, उसमें इतना आफ रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। सो लेट्स स्टे ट्यून विथ मी, देखते हैं आगे क्या होता है। हम पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, या आधे से वापस आते हैं। लेट्स सी। कब ये देखो ये हमारा चलने का रास्ता और यहाँ का व्यू देखो। और यहाँ पे नदी जा रही, इतनी मस्त ठंडी हवा चल रही है और पानी की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, बहुत मस्त लग रहा है यहाँ पे पूरा। यहाँ पे हमको पानी में चलने से मना किया था क्योंकि पानी एक्चुअली आपको लग नहीं रहा होगा पर थोड़ा सा डीप है जिसमें आपके शूज़ है ना पूरे अंदर चले जाएंगे। और शूज़ अगर एक बार गीले हो गए ना तो दूसरे शूज़ नहीं है यहाँ पे। और आपको शूज़ है ना एंड तक चलाना है, इससे मेक श्योर करना कि आपके शूज़ यहाँ पे गीले ना हो। और यहाँ का वेदर ऐसा है ना कि शूज़ सूखेंगे भी नहीं जल्दी। And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter. गाइज़ यहाँ पे अभी बारिश शुरू हो गई है और पोंचो हमको पहनना पड़ेगा। एंड अगर आप लोग यहाँ पे पहाड़ों में आ रहे हो तो मेक श्योर करना कि आपके पास पोंचो हो ही सही, क्योंकि आप कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते वेदर देख के कि यहाँ पे कब बारिश होने वाली है कब नहीं होने वाली है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पीछे एक कैफ़े है जहाँ पे आप आराम से गाने सुन सकते हो और नाश्ता कर सकते हो। आपको आवाज़ आ ही रही होगी। यहाँ पे पोंचो में सब लोग कोई मिल गया कि जादू जैसे लग रहे हैं। इसलिए अगर तुझे जब
चक्कर आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो लिक्विड लेने का। लिक्विड फॉर्म का ग्लूकोज तेरा डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन का टाइम नहीं लगाएगा, तो इंस्टेंटली एब्जॉर्ब होगा। जबकि तू कुछ खाएगा तो उसको पहले डाइजेस्ट होना पड़ेगा, फिर वो लिक्विड में ग्लूकोज में एब्जॉर्ब होगा, तो उसको टाइम लगेगा। दैट इज व्हाट कॉन्सेप्ट वाइज करो हर चीज़। गाइज मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में दैट ये जो ट्रैक है वो काफ़ी टफ है, बट सच बताऊँ ना तो जैसे आप ऊपर ऊपर चढ़ते जाओगे व्यू देखेगा और अब आपकी बॉडी जैसे जैसे अडेप्ट करेगी ना, आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। मतलब मैं इतना भी चली ना तो आई एम फीलिंग लाइक नहीं यार सरपास तक चढ़ जाएंगे, हो जाएगा, कैसे भी करके हो जाएगा। एंड यू नो हमारे यहाँ पे एक ट्रैकर है, उन्होंने मुझे कहा कि इफ़ यू लव माउंटेन्स, माउंटेन्स विल लव यू। मतलब अगर आप ऐसे ही बोलते हुए चढ़ोगे ना कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो वो नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। और अगर आप लोग माउंटेन से प्यार करोगे ना कि नहीं ब्यूटीफुल है, मज़ा आ रहा है, तो एक्चुअली चढ़ जाओगे और एक्चुअली हिम्मत आएगी। और गाइज़ यहाँ पे है ना खाते रहना थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि आप घर से वो थेपले लेके आओ, ढोकले लेके आओ, ऐसा सब नहीं खाना है। ड्राई फ्रूट्स खाओ, चने गुड़ खा सकते हो आप लोग, चना सींग खा सकते हो, जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिले थोड़ा, ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी आए। जैसा कि अभी आपको मेरी चाची ने समझाया कि अगर आपको इंस्टेंट कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए तो आप चॉकलेट खा सकते हो, जैसे मैंने अभी मंच खाई है। आप हाइड एंड सीक बिस्किट खा सकते हो, वो सब आपको स्लोली एनर्जी देंगे। पर अगर आप गुड़ चने खाते हो इट विल गिव यू स्टेबल एनर्जी। और अगर आपको जल्दी और लिक्विड फॉर्म में एनर्जी चाहिए, सॉरी गाइस तो मेरी बहुत सांस उड़ रही है, मैं एक्चुअली थक रही हूँ, तो मैं कहाँ थी, हाँ। तो अगर आपको इंस्टेंट में एनर्जी चाहिए तो आप ग्लूकॉन डी या ORS जो भी आपको पीना है वो आप पी सकते हो। जादू जादू अब देखो, अब शुगर के लिए ना ये सब भी ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना। मैंने भी ये लिया है। काफ़ी टाइम बाद मिले यार ये। बाकी आजकल तो ये बूटी के बाल देखने को ही नहीं मिलते। एक्चुअली हमारे यहाँ पे इसको बूटी के बाल बोलते हैं। आप लोग बताना कि आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं। गाइस वो देखो, अभी इतना बर्फ़ नहीं है, पर अभी ऐसा बोल रहे हैं कि स्नोफॉल होने के चांसेस है, तो ये बर्फ़ है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये अभी दूर से बहुत कम दिख रहा होगा आपको, पर ये हम जब लोग वहाँ पे पहुँचेंगे ना तब पता चलेगा एक्चुअली में कितना बर्फ़ है और कितनी हालत ख़राब होनी है हम सब की। गाइस जब आप लोग नीचे से कसौल से फर्स्ट बेस कैंप तक जाएंगे ना, वहाँ पे बीच में आपको 2-3 ढाबे मिल जाएंगे जहाँ पे आप कुछ चीज़ें अगर आप खाने की रह गई हो तो आप वो ले सकते हो। चाय भी मिल जाएगी अगर आपको चाय पीने के आप बहुत शौकीन हो तो। पर जैसे ही आप फर्स्ट बेस कैंप क्रॉस करोगे, यानी कल जब हम लोग फर्स्ट बेस कैंप क्रॉस करेंगे उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जो भी है अपने बैग में लेके आना। और गाइज़ हो सके ना उतना कम सामान रखना अपने बैग में। लाइक अगर आपका एक या दो ट्रैक पैंट से भी अगर आपका चलता हो तो तीसरा ट्रैक पैंट मत डालना, क्योंकि आपको उसका वज़न खुद ही उठाना है। और मैंने अपने बैग में एक्चुअली ज़्यादा वज़न भर लिया है, क्योंकि मेरे को नाश्ता भी इतना सारा लिया है मैंने। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि जो रेगुलर वाइज जो नाश्ता है ना वो ही मेरे बैग में रखूँगी। जो 5 दिन का नाश्ता जो मैंने उठा के लाई हूँ ना वो मैं मेरे बड़े बैग में डाल दूँगी। और मैं भी आपसे यही प्रीफर करूँगी कि हो सके उतना कम नाश्ता लाना। और गाइस जितना ज़्यादा आप वज़न लाओगे ना, और यहाँ पे क्या ऐसी सीधी चढ़ाई, तो जितना ज़्यादा आप वज़न लाओगे ना उतने आपके शोल्डर्स पे, आपकी पीठ पे, उस सब पे वज़न पड़ेगा और आपके शोल्डर्स जो है ना वो दुखने लगेंगे। और एक्चुअली मुझे अभी थोड़ा पेन शुरू होना हो गया है, बट इतना ज़्यादा नहीं है तो चलेगा कल, क्योंकि कब हम लोग बस बेस कैंप पे थोड़ा सा ही दूर है, हम लोग पहुँच ही नहीं वाले हैं। तो बस वहाँ पे पहुँच के मैं अपना सामान अलग करने वाली हूँ ताकि मुझे कल ज़्यादा शोल्डर पेन ना हो। देखो हमको है ना सीधी चढ़ाई करनी है, देखो वो लोग दिख रहे हैं, वहाँ से ऐसे हमको चढ़ के ऊपर जाना है हमारे फर्स्ट बेस कैंप तक। हम लोगों को जो टिफ़िन मिला था ना नाश्ते में, जो मैंने आपको बताया था, पराठे, पनीर की सब्ज़ी और अंडा, हम लोग वो यहाँ पे बैठ के खाने वाले हैं। आप चाहो तो आगे भी नाश्ता कर सकते हो, यहाँ पे बैठने की जगह अच्छी है, इससे हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं।
गाइस अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है, बाजू में झरना था, वहाँ से हमारी बॉटल रिफ़िल कर ली। अब हमारी बारी है ये सीधी चढ़ाई चढ़ने की। गाइस यहाँ पे हमारे साथ एक चीज़ अच्छी हुई थी कि जब ऐसा चढ़ाई वाला रास्ता आया ना, तब बारिश बंद हो गई थी, वरना हमको पोंचो पहन के ऐसे रास्ते पे चढ़ना पड़ता और वो भी गीली मिट्टी हो जाती तो हमारे गिरने के चांसेस तो और ज़्यादा बढ़ जाते। और वैसे भी पोंचो पहन के चला तो जाता नहीं है ढंग से। यहाँ से 1.2 किलोमीटर ग्राउंड है, अभी और चढ़ना है हमको यहाँ पे ऊपर। हम लोग कब से तो चल रहे, अभी तक ग्रैंड नहीं आया। बाप रे, थक गए। अभी और 1 किलोमीटर यहाँ से चलना है। जैसे ही हमारे टूर गाइड ने बोला ना कि यहाँ पे तो बस आपको 1.5 या मैक्सिमम 1.7 किलोमीटर तक ही चलना है, फिर तो ग्रहण आ जाएगा। हम सब लोग तो इतने खुश हो गए कि हाँ चलो इतना सारा डिस्टेंस कवर हो गया, इतना सारा डिस्टेंस कवर हो गया। पर साला यहाँ का रास्ता देखा ना तो पता चल रहा है कि साला ये 1 किलोमीटर इतना टफ है ना, इतने पैर जाम हो रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है साला इससे अच्छा तो सीधा रास्ता था ना, वो अच्छा था। पर गाइस सच बता रही हूँ आपको, बहुत मज़ा आएगा। लाइक फर्स्ट स्टेज तक पहुँचने तक तो बहुत मज़ा आया मुझे। हाँ ठीक है, नो डाउट थक गए थोड़ा, नो डाउट कल तक हमारी बॉडी आराम से रिकवर हो जाएगी। फिर हम लोग दूसरे कैंप पे जाने वाले हैं, मतलब यहाँ से एक और ऊपर स्टेप हम लोग जाने वाले हैं। हो जाएगा, ऐसा लग रहा है हो जाएगा, हो जाएगा। हिम्मत रखो और चलते रहो तो ज़रूर हो जाएगा। और मैंने एक गलती क्या की पता है, मैंने जब पोंचो खोला तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो हम लोगों ने जब खाना खाया उसके बाद मैंने स्वेटर पहन लिया और उसके ऊपर ये पोंचो भी पहन लिया। और पोंचो मेरा इतना लंबा है ना, आपने देखा ना वीडियो में, बिल्कुल जादू लग रही हूँ मैं। तो मुझसे यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ पकड़ के ऊंचा ऊंचा, अपने वो शादी में कैसे अपने लेडीज़ जो होती है वैसे गाउन ऊपर कर करके चलती है, वैसी फीलिंग आ रही है। मैं पोंचो के साथ वैसा कर रही हूँ। तो अगर यहाँ पे बारिश नहीं होना तो पोंचो खोल देना। और हाँ, यहाँ पे आपको फर्स्ट बेस कैंप तक तो आपको कोई स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो एक आप यहाँ पे कमर पे बांध सकते हो। पर मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप लोग चलोगे ना, ट्रैक करोगे ना, आई डोंट थिंक सो आपको फर्स्ट बेस कैंप तक ठंड लगेगी। ये रहा फोटो पोज, देखो यहाँ पे सब लोग फोटोज़ ले रहे हैं। पीछे इतना मस्त व्यू आ रहा है, उस मस्त व्यू के साथ सब लोग फ़ोटो ले रहे हैं। गाइस फर्स्ट बेस कैंप तक पहुंचने में ही मेरे को मेरी नानी याद आ गई। पता नहीं आगे क्या क्या होगा, आगे तो नानी की नानी, दादी, मम्मी, पापा, भगवान सब याद आ जाएंगे। ऐसा लगेगा जब तक सर पास पहुँचेंगे मुझे तो स्वर्ग दिखने लग जाएगा। पर खुद को हिम्मत देते रहो, हो जाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा। हिम्मत है, मदा तो मदद है खुदा। गाइज़ मुझे पहले बेस कैंप तक पहुंचने में ही नानी याद आ गई, पर मुझे क्या पता था कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी वैसे वैसे मुझे ये वाला रास्ता बहुत इजी लगने लगेगा। जब आप ओरिजिनली यहाँ पे आओ ना, तब एक्सपीरियंस करना विदाउट फ़ोन, अपनी नेकेड आइज आप देखोगे ना, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो वंडरफुल मैन, इट्स सो ब्यूटीफुल। गाइज़ आपको वो सारी गाड़ियाँ दिख रही है वहाँ पे, हाँ बस गाड़ियाँ वहीं तक आती है और वहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर ग्रहण है, वो आपको वॉक करके जाना होता है। हम लोग अभी यहाँ पहुँचे, हम लोग को गाड़ी तक अभी चल के जाना है। गाइज़ यहाँ पे इंसेक्ट का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैं व्लॉग बना रही थी ना, तो मेरे गले पे एक स्पाइडर आ गया था। यहाँ पे ऐसा खड्डा भी है गाइस, तो यहाँ पे ध्यान से आना, पैर फिसला यानी सीधा गड़ 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 वहाँ नीचे पत्थर में। गाइस अब आपको देखो ये जो रास्ता दिख रहा है ना, ये वो चढ़ के जाना है अब आपको गाइज। अब गाइज ये वाला जो रास्ता है ना, ये ऊपर लेना है। देखो वो लोग जा रहे हैं वहाँ से ऊपर, हम लोग भी अब जा रहे हैं। देखो ये रास्ता है ना, ये आपको पूरा चल के जाना है वहाँ ऊपर। और ये अभी बेस कैम्प नहीं है, तो कुछ शायद ढाबा जैसा, ढाबा भी नहीं बोल सकते, पर इन्होंने कुछ खाने का सामान के लिए बना रखा है। गाइज़ हमारी एक्चुअल ट्रैकिंग तो अब शुरू हुई। अभी तक जो था ना वो तो बहुत इजी लेवल था, अब हमको लग रहा है कि हाँ हम पहाड़ों पे चढ़ाई कर रहे हैं। आप देख रहे हो ये रास्ते सारे, अब समझ नहीं आ रहा है कितना चलना है। बाप रे, चल चल के सच में बहुत थक गए। गाइज़ फाइनली ग्रहण आ गया, आप देख रहे हो ये सारे टेंट दिखने लग गए। हाइश भगवान, फाइनली ग्रहण आ गया। अभी हमको थोड़ा और आगे चल के जाना है, क्योंकि ये टेंट हमारे नहीं है, हम लोगों को जो घर मिला था वो थोड़ा और इससे आगे है। गाइज़ आप लोगों को आपके टूर गाइड वाले भी बताएंगे, पर यहाँ पे आपको ड्रिंक या स्मोक करना अलाउड नहीं है। ड्रिंक या ऐसा कुछ भी निकला तो आप यहाँ से जाओगे सीधा नीचे कसौल पे, फिर ना ही आपका ट्रैक ग्रुप कुछ कर पाएगा, ना ही आप कुछ कर पाओगे।
यहाँ पे ये ड्रिंक्स और ये सब इसीलिए अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये लोग देवी देवताओं को बहुत मानते हैं और ये लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि ड्रिंक करना और ये सब करना देवी देवताओं के खिलाफ है, इसलिए यहाँ पे ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। गाइस फाइनली देखो वहाँ पे कुछ रेड रेड जैसा दिख रहा है, मुझे लग रहा है वही है जहाँ पे हमें पहुँचना है। आई एम सो हैप्पी, आइस भगवान। ग्रैंड में आपको काफ़ी सारे अच्छे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, होम स्टे मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे आपको इजीली वाईफाई भी मिल जाएगा। तो यूजुअली लोग यहीं तक ट्रैक करते हैं और यहाँ से फिर से कसौल के लिए चले जाते हैं। गाइस ये देखो अब स्टार है, यहाँ पे होम स्टे आ गए तो रास्ता भी देखो काफ़ी नॉर्मल सा हो गया है। अगर आप आपका ट्रैकिंग बैग नहीं उठाना चाहते हो तो आप इन पोर्टर्स को भी दे सकते हो। इनकी हिम्मत की तो भाई साहब दाद देनी पड़े, मतलब देखो तो सही कितने सारे बैग उठा के ये लोग चल रहे हैं। हम लोगों को एक नॉर्मल बैग उठाने के चलना हो तो भी हम हाफ रहे हैं और ये लोग ऐसे बैग उठा के चल रहे हैं। यहाँ पे देखो बच्चे खेल रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी लोग बाग रहते हैं, वो लोग इतना चढ़ चढ़ के ऊपर आते हैं। ये रहा गाइस हमारा घनश्याम, पर हमारा ये वाला नहीं है, इसके आगे एक और घनश्याम है, वो वाला हमारा है। बोलो ऊपर का व्यू देखो, ये देखो यहाँ पे आपको दुकान भी मिल जाएगी। अरे बहुत ज़्यादा थक गए। अरे भाई चढ़ते ही जा रहे हैं, चढ़ते ही जा रहे हैं, आ ही नहीं रहा है, साला किधर है पता ही नहीं चल रहा है। बस चढ़ते जाओ तुम्हारी डेस्टिनेशन आ जाएगी। अभी हमारा गेस्ट हाउस हो रहा है, देखो ये रहे हमारे ग्रुप वाले सब यहाँ खड़े हैं, ये है हमारा गेस्ट हाउस फाइनली। यहाँ पे अंदर जाने से पहले आपको देखो जूते, सॉक्स, आपका बैग सब अंदर उतारना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे सब लोग कोई ऐसा तो नहीं है जो कल को वापस आना चाहता हो, हो गया छोड़ दिया। इसने करने के बाद आपको रूम बटेंगे, फ्रेश होके 7 बजे तक आपको नीचे आना है सर। 7 से 7:30 बजे तक, 7:30 बजे आपकी ब्रीफिंग होगी कल के लिए, ठीक है। कल के लिए सब कुछ आपको 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में बता देंगे। अभी आप लोग आराम से टीचनेस करो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद आराम से रेस्ट करना थोड़े दिन, ठीक है। डिनर टाइम जैसे होगा हम आपको कॉल दे देंगे एक बार, ठीक है। ये है हमारा आज का स्नैक्स। गाइस देखो हमारे होम स्टे से नज़ारा कितना मस्त है। अब यहाँ से आपको शूज़ लेके जाना पड़ेगा ऊपर आपके रूम में, इतनी ठंडे में आपको नंगे पैर चल के जाना है। ये रहा आपका रूम, मैं अभी आपको बताती हूँ हमारा रूम कैसा है। ये हमारे बैग सारे आ गए, ये रहे। यहाँ पे आपको सब लोगों को अपने शूज़ रख देने हैं और फिर ही आप आपके रूम में जा सकते हो। यही फर्स्ट फ्लोर है और हम लोगों को रूम दिया गया था सेकंड फ्लोर पे। अब जो आपके रेगुलर स्लीपर जो आप लेके आए हो वो आप पहन सकते हो, पर ये जो शूज़ ट्रैकिंग के हैं जो गंदे हो गए ना, वो आप ऊपर नहीं लेके जा सकते। यहाँ पे हमको 2 फ्लोर वाले रूम दिए हैं। नीचे वाले में एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड है और बाजू में बाथरूम है। फिर आपको सीढ़ियाँ दी जाएगी, सीढ़ियों से आपको ऊपर जाना है और 2 डबल बेड आपको दिए जाएंगे। हमारी बालकनी है, हम लोग ये जो सीढ़ी है ना, हम लोग यहाँ से चढ़ के आए थे, वहाँ पे नीचे से आपको चढ़ के आना है। ये हमारा जो है वो सेकंड फ्लोर पे है और ये हमारी बालकनी है पूरी, और हमारा रूम जो है वो इस साइड है। लेट मी शो यू नाउ। गाइज़ ये रहा यहाँ का वॉशरूम, आप देख रहे हो काफ़ी क्लीन वॉशरूम है। यहाँ पे ऊपर गीज़र भी दिया है ताकि आप आज के दिन गर्म पानी से नहा सको, क्योंकि उसके बाद आपको नहाने को नहीं मिलने वाला है। और जो लोग यहाँ पे नीचे रह रहे हैं ना, उनकी ये बालकनी, आप यहाँ से इसको ओपन करके बाहर आपका व्यू एंजॉय कर सकते हो आराम से। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये डबल शेयरिंग वाले रूम है, तो ये यहाँ पे सीढ़ियाँ दी है, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो। लेट मी शो यू। यहाँ पे ऊपर जो है ना वो डबल बेड दिया हुआ है और अगर आपको 2 सिंगल बेड नीचे डालने हो ना तो आप डाल सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोगों ने 2 सिंगल बेड नीचे भी डाल रखे हैं, तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसे डाल सकते हो। एक्चुअली अभी गंदा हो रहा है क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे सो गए थे। मैं एक्चुअली पहले वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। और ये रही हमारे ऊपर वाले फ्लोर की बालकनी।
अब हम लोग चलते हैं डाइनिंग एरिया पे, जहाँ पे हमको हमारे ट्रैक गाइड कल के ट्रैक की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो गाइज ये था हमारा रहने का वुडन हाउस। एक्चुअली बहुत मस्त है, एकदम क्लीन है। हम लोगों ने जैसा सोचा था ना कि नहीं तो पहाड़ पे जाएंगे तो गंदा मिलेगा, ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा है। अब मोस्ट प्रॉब्ली हमको ऐसे हाउस नहीं मिलने वाले, हम लोगों को टेंट में ही रुकना है। तो देखते हैं अभी आगे जाते हैं क्या होता है। कल को सुबह 7 बजे आपकी ब्लैक टी लगेगी, मतलब आपको उठना कितने बजे? 6 बजे करीब, 6 से 6:30 बजे तक उठ जाना। 7 बजे आपको ब्लैक टी नीचे लग जाएगी, सीटी बजा देंगे या फिर विजिल बजा देंगे, आ जाना, ठीक है। तो या ऊपर आ जाएगा बुलाने के लिए, विजिल बजा देगा, आप लोग उठ जाना। क्योंकि एक रूम में ऐसे 7 से 8 लोग हैं, तो वहाँ कॉमन टॉयलेट है सबके लिए, 6 लोग के लिए, 6-7 लोग के लिए, जितने लोग, तो आपको वही यूज़ करना है, 6-7 लोग, तो उस हिसाब से आपको उठना पड़ेगा, ठीक है। 7 बजे ब्लैक टी लगेगी, 7 से 8 बजे तक का टाइम रहेगा आपके पास, उसमें आपको फ्रेशर हो जाना, अपने बैग है पूरे रेडी करके रख लेंगे। 8 बजे आपका ब्रेकफास्ट लेगा, 8 से 8:30 के बीच में, 8 से 8:30 के बीच में जिस समय पे बुलाएंगे उस समय फटाफट आ जाना नीचे। ये नहीं कि मैं अभी बैग पैक कर रहा हूँ, 1 घंटे का टाइम बहुत होता है मुँह हाथ धोने के लिए, बैग पैक करने के लिए, ठीक है। जो आपको जिनका ऑफलोडिंग है वो ऑफलोडिंग बैग पहले से रेडी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी रेडी कर लो, रात को ही रेडी कर लो। और कपड़े तो आपने सेम ही पहन लिए, ठीक है। जो सामान आपने अलग रखना है, पॉन्चो अलग रखना है, वाटर बॉटल अपनी अलग रखनी है, वो चीज़ आपको अलग से रखनी है। एक छोटी सी स्लीव थर्मल, मतलब सारी, मतलब बाहर से हुड टाइप में या विंड शीटर जो भी है वो रख लेना अपने साथ बैग में, क्योंकि शायद से बारिश हो सकती है, कल को भी मौसम बन रहा है, बारिश भी तो ठंडा लग सकता है, तो इसकी वजह से आप एक पॉन्चो, एक अपना जो विंड शीटर रहेगी वो, और कैप रखना है, ठीक है। वाटर बॉटल तो रहेगी रहेगी, सब कुछ अभी रात को रेडी हो जाना है। ब्रेकफास्ट होगा 8 से 8:30 बजे तक, आधे घंटे का टाइम लगेगा। बाहर पर रहेगा सिर्फ आधे घंटे, चाय रहेगी सिर्फ 15 मिनट बाहर पे। 15 मिनट के बाद कोई बाहर आया, मेरे को चाय नहीं मिली, उसको चाय नहीं मिलेगी, ठीक है। टाइम से रहता है यहाँ पहाड़ों में सब कुछ, ठीक है। अभी आप ट्रैक पे आर्को टूर पे नहीं आ रहे, ये एक ट्रैक है और ट्रैक में सब कुछ टाइम पे रहता है, ठीक है। आप माउंटेन्स में होते हैं तो टाइम का ध्यान रखें, जो टाइम आपको दिया जाए, जितना टाइम आपको दिया जाए उसमें आना। आधे घंटे का टाइम इनफ रहता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। 10-15 मिनट हम और बढ़ा सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत कोई लेट हो गया, 5-10 मिनट लेट हो गया, उसके लिए भी बढ़ा सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि आप आधे घंटे बाद आ रहे हो, मैं 8 बजे यहाँ पर लगा रहा हूँ, 8:30 बजे यहाँ पर पहुँच रहा हूँ, किसी ने नहीं किया हो, किसी को नहीं दूंगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। 9 बजे हम यहाँ से मूव कर जाएंगे, 9 से 9:30 बजे तक टाइम रहेगा हमारा कि हम यहाँ से निकल जाएँ। आगे का ट्रैक सेम रहेगा हमारा 7 से 8 किलोमीटर। कल को थोड़ा डिफिकल्ट है, पूरा स्टीप है, जितना आज आप चल के आए हुए मान के चलो ये सिंपल था, बहुत ही ज़्यादा। कल का थोड़ा स्टीप रहेगा, तो दौड़ना नहीं है रात को, आराम से चलना, ठीक है। भाग नहीं जा रहा कोई, मैं वहाँ जाकर और देखूँगा, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं भागना, आराम से चलना, जिसको जहाँ पर ठीक हो रही है आराम से रेस्ट लेते हुए चलना। हम भागने के लिए नहीं बोलते कोई, आराम से रेस्ट लेते हुए चलो। 3 लोग हैं, हम एक आगे चलेगा, एक बीच में चलेगा, एक बीच चलेगा, कोई कहीं भी चल रहा है, आपको देख कर ही आप, जब तक आप सारे लोग नहीं आ जाते तब तक पीछे वाला आगे नहीं आ सकता हमारे, ठीक है। तो आप जितना आराम से चलोगे हमको कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी नहीं कि कच्चा चाल चल रहे हो, ऐसा भी नहीं कि 2 कदम लेने के बाद ब्रेक ले रहे हो, 10-15 कदम चलो, फिर आपको लग रहा है कि थोड़ा मेरे को रेस्ट लेना चाहिए, 5-10 सेकंड रुको। अब जब आप रुक रहे हो ना, बहुत लोग देख रहा हूँ कि एकदम से बैठ जाते हैं जहाँ पर भी जैसे चलते हैं, तो बैठा मत करो एकदम, क्योंकि उसके बाद आपकी थाइस जाम हो जाती है, इधर हो जाता है बहुत ज़्यादा, फिर दर्द होने लग जाती है चलते चलते, ठीक है। तो रुको, थोड़ा खड़े होके रेस्ट आपके पास ट्रैक पोल है, ट्रैक पोल पे रेस्ट। सुबह को बताता हूँ ट्रैक पोल पे रेस्ट कर सकते हैं। जितना पानी पियोगे उतना बढ़िया। पानी ये भी नहीं कि ज़्यादा ही गर्म पियो, ठंडा, जितना ठंडा रहोगे। बोलते हैं ना पंच तत्व होता है हमारे शरीर में, पंच तत्वों से बना होता है। आप जिस जगह पे जाओगे वहाँ पंच तत्व हल्के हल्के चेंज होते रहते हैं। जैसे आसमान में तो सब जगह सेम रहता है, हवा पानी वायु ये सब कुछ धीरे धीरे चेंज होती है। हवा चेंज हो जाएगी, यहाँ ठंडी है, तो आप जितना अपने कान खुले रखोगे, जितनी अपनी आंखें खुले रखोगे, उतना जल्दी आपकी बॉडी अडेप्ट करेगी सिचुएशन के साथ। पानी पियोगे ठंडा, अंदर शरीर को पता चलेगा कितना ठंडा पानी है, क्या है, किस हिसाब से टेम्परेचर है, तो यहाँ धीरे धीरे एडजस्ट करती है बॉडी। तो ठंड से थोड़ा मतलब जो यहाँ पर क्लाइमेट है उससे थोड़ा मिलने जुलने की कोशिश करो, ऐसा एकदम से कवर मत करना अपने आप को। चलते हुए कानों पे रुई मत लगाना कोई, ठीक है। कान खुले रखो, जितना खुले रखोगे उतना बढ़िया। जितना क्लाइमेट के साथ खुलोगे भी लोगे उतना जल्दी आपकी बॉडी अडेप्ट करेगी, चांसेस कम रहते हैं एमएस के।
ठीक है, डिनर लग गया है, एक एक करके लेते हैं। हम लोगों ने कल डिनर में यहाँ पे रोटी, मिक्स सब्जी और दाल चावल खाए थे और स्वीट में इन लोगों ने शाही टुकड़ा रखा था। दाल तो इन लोगों की इतनी मस्त दाल थी ना कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते। लाइक क्योंकि पहाड़ी दाल है तो एक्चुअली बहुत अच्छी होती है। मैं तो लिटरली इस चीज़ के बारे में जानती हूँ कि पहाड़ों में जो दाल आप खाते हो ना वो उसमें बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे ये लोग है ना हमेशा ऐसा लाइट फूड ही देंगे आपको, क्योंकि क्या है आपको डाइजेशन में भी ईजी रहेगा और अगर आप जितना हैवी खाओगे ना तो आपको चलने में भी उतनी प्रॉब्लम होगी। इसलिए बस ऐसा ही नॉर्मल सा फूड ही आपको ये लोग देंगे यहाँ पे। तो गाइज़ हम लोग रात को ग्रहम विलेज पहुँच गए थे। अब हमारा ग्रहम विलेज से दूसरा ट्रैक होने वाला है, जो कि हम लोग आज जितना चले ना उतना ही होने वाला है, पर बस थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ने वाली है। सो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। ब्लैक टी बनाई है इन लोगों ने। तो ये लोग हमको सुबह 6 बजे उठाने आ गए थे। हम लोग सुबह 6 बजे से उठे हुए हैं। इन लोगों ने बोला 6:30 बजे टी लग जाएगी। ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट है अपने टाइम को लेके। 6 से 6:30 में आपको ब्लैक टी पीनी ही है। इन लोगों ने एक्चुअली यहाँ पे सुबह क्या है चाय पीते हैं ना सब लोग, तो नॉर्मल हम लोग जो चाय पीते हैं ना वो शक्कर डाल के, वैसे ही नहीं, ये लोग सिर्फ ब्लैक टी देते हैं आपको क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी रहती है। और यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे ग्रुप्स आए और गुजरात के तो इतने सारे लोग हैं ना, मतलब आप जहाँ सुनो ना ऐसा लगता है बस गुजराती सुनाई दे रही है हर जगह। और अभी हमारा कुछ 8 बजे के आसपास नाश्ता लगेगा। हमको नाश्ता करके फिर 9 बजे तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। कि 6 घंटे आपका मिनिमम वॉक रहेगा और इन लोगों का ऐसा है कि अंधेरा हो जाए ना उससे पहले आपको ऐसे आपके हाउस में लेके आ जाएंगे, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो आप लोगों को दिखेगा नहीं और आप सही से चल भी नहीं पाओगे और बहुत हाई चांस ऑफ रिस्क रह जाएगा। सो अभी हम लोग चलते हैं नाश्ता करने। सो लेट्स गो। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में खाया था पोहा, पास्ता एंड सैंडविच। और ये था हमारा पैक्ड लंच, जिसमें हमको एक एनर्जी ड्रिंक, एक बिस्किट दिया था और अचार के साथ पराठा दिया था। एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू गो। आप देख रहे हो सब लोग रेडी हो चुके अपने बैग और स्टिक के साथ। She loves you. Is off to Mintaj. Woo! The day starts from Mintaj, day 2. मिंथाज तक वो एक 7 किलोमीटर और पूरा स्टीप है। रास्ते में आपको जिगजैग रास्ता मिलेगा तो ध्यान से चलना। और म्यूल आते रहते हैं, उनको प्रॉपर साइड देना, ठीक है। और टाइम का ध्यान रखो भाई, आप टाइम से नहीं आ रहे, ऊपर ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे हो गया जो हो गया, ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए। गाइज़ हमारा ट्रैक फाइनली शुरू हो गया है और थोड़ा सा ही चलने के बाद मुझे पता चल गया था आज का ट्रैक बहुत ही थका देने वाला है मुझे। गाइज़ यहाँ से व्यूज़ देखो, अभी हम लोग थोड़ा ही ऊपर चढ़े हैं पर व्यूज़ देखो कितने मस्त है। शायद मेरा कैमरा तो जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहा होगा ये व्यूज़ को। गाइज़ हम लोग, वो आपको दिख रहा है, हम लोग वहाँ पे थे और हम लोग इतना सारा चल के यहाँ पे आ चुके हैं और हमें और इतना चलना है। गाइस ये जो सेकंड कैंप पे हमको जाना है ना, वो फर्स्ट कैंप से भी बहुत टफ है। मतलब फर्स्ट कैंप पे तो एटलीस्ट सीधे रास्ते थे, आपको सिर्फ उसी पे चलना है। यहाँ पे तो साला पत्थर है, उसको टाप टाप के ऊपर जाना है। मतलब आपके पैर गए, काफ मसल्स गए, नीज गए, और ये जो आपको बैग का वजन उठाना है वो तो अलग ही उठाना है। इससे यहाँ पे हमको कहा था जितना कम हो सके उतना कम सामान लाना। ये सब आपको चढ़ के वहाँ वो लोग खड़े ना, वहाँ तक आपको पहुँचना है। गाइज़ अब हम लोगों को यहाँ से चलना है आगे। अभी हम लोग यहाँ पे रेस्ट करने बैठे हैं। अभी तो हम लोगों ने आधा भी हमारा ट्रैक ख़त्म नहीं किया है, पर हम लोग बहुत थक गए थे। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे यूजुअली सब लोग रेस्ट करते हैं, इसलिए हम लोग भी यहाँ पे बैठ के आराम से रेस्ट कर रहे थे। वहाँ पे हम लोगों ने रेस्ट लिया था। अब देखो हमको फिर से यहाँ पे चलने जाना है। फिर हम लोग जहाँ लंच लेंगे वो होगा आधा, और वहाँ से आधा और ऊपर चढ़ना है। वहाँ से आए थे ऐसे सब रास्ते, आपको देखो यहाँ से यूँ चलना है,
फिर टर्न लेके फिर से यूँ टर्न लेके फिर यूँ ऊपर जाना है, फिर से वहाँ पे टर्न लेके उतर जाना है। एंड गाइस अगर आपको रेस्ट लेना हो ना तो जो लकड़ी है ना इसको ऐसे रखना, पैर को यूँ रखने का और सर इसके ऊपर रखोगे ना तो आपको रेस्ट लेना है। आपको बैठना कहीं नहीं है, आपको बस ऐसे ही खड़े खड़े रेस्ट लेना है, क्योंकि अगर आप बैठे तो आपके पैर में घोटले पड़ जाएंगे, थाइस बहुत दुखेगी और जो आपके घोटन है ना वो भी रात को बहुत दुखेंगे। अगले दिन आप चलने लायक भी नहीं रहोगे, ऐसी हालत हो जाएगी। इससे आपको यूँ रेस्ट लेना है, यहाँ पे सर रख के और एक पैर ऐसे आगे बेंड करके थोड़ा सा। गाइज हम लोगों ने जो पानी भरा था ना वो इतने टफ़ रास्ते थे ना कि मैंने पी के ख़त्म कर दिया। फिर हम लोगों को एक छोटी सी शॉप मिली यहाँ पे जहाँ से हम लोगों ने पानी भरा था। देखो यहाँ से हम लोग आए ये पत्थर पे, अब आपको ऐसे पत्थरों वाले रास्तों पे ही क्रॉस करना है। देखो हाँ थोड़ा बहुत ऐसा रास्ता है, फिर सीधा रास्ता आ जाएगा, फिर आपको ऐसे पत्थरों से जाना पड़ेगा। हम सॉरी गाइस, ये पत्थर वाले रास्ते पे वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मुझे मेरे ट्रैकर ने मना किया है। यहाँ पे अगर गिर विर गए ना तो सीधी ये नीचे खाई है। इससे अच्छा है कि अभी वीडियो बंद करो और पहले शांति से पत्थर वाले रास्ते ख़त्म कर दो। तो मैं अब आपको मिलती हूँ, ये पत्थर वाले रास्ते ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद। गाइस ये चढ़ाई तो ख़त्म ही नहीं हो रही। हम लोगों को बोला था 7 किलोमीटर है, पर 7 किलोमीटर सीधे रास्ते पे चलना और पहाड़ों पे चढ़ने में बहुत फ़र्क है। अगर हम लोग रोड पे 7 किलोमीटर चलें तो वो बहुत ईजी है। अभी इतना चलने के बाद भी हम लोगों ने सिर्फ 2-3 किलोमीटर ही कवर किया है। गाइस आप लोग यहाँ पे आओ ना तो जेब में ऐसे काजू बादाम, पिस्ता, अखरोट, अंजीर ये सब चीज़ें लेते आना और दूसरे पॉकेट में सींग चने लेते आना। ये क्या, ये आपको एनर्जी बूस्टर्स है, ये आप लोग को एनर्जी देंगे चढ़ने में। तो अगर आपको लंबा ट्रैक भी करना हुआ ना तो भी कोई इश्यू नहीं रहेगा। और गाइस हमेशा याद रखना ऐसे जो मिट्टी वाले रास्ते हैं ना वही लेना, ये पत्थर वाले रास्ते नहीं लेना, क्योंकि अगर आप ये पत्थर वाले रास्ते लोगे ना तो आप ज़्यादा नहीं चल पाओगे और आपकी नीज़ में रात को बहुत पेन होने लगेगा और आपके जो थाइस है ना उसमें घोटले चलते चलते ही बन जाएंगे और आप चल ही नहीं पाओगे, आपको फिर से नीचे जाना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि ऐसा मिट्टी वाला ही रास्ता लो और मिट्टी में से ही चलो आप। देखो गाइस यहाँ पे भी आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता। हम लोग ये वाले रास्ते से नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग ये मिट्टी वाले रास्ते से चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर आप गए तो वही मैंने आपको बोला वो घोटले बन जाएंगे। और गाइस यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप लेना। हम जैसे घर में चलते हैं ना, पैर बड़े बड़े पैर फैला फैला के चलते हैं ना, वैसे नहीं चलना है। ये स्टिक के सहारे आपको बस इतना अक्सर डिस्टेंस रखना है आपके पैरों के बीच में और आपको उस हिसाब से चलना है। ये देखो पूरा जंगल वाला एरिया है और आपको ये जंगलों के बीच में से जाना है। यहाँ पे आपको मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, भंवरे सब मिलेंगे। आपको उन सबको अपने आसपास आने से रोकना है और चढ़ते जाना है। गाइस अगर आप यहाँ पे हिम्मत से काम लोगे ना तो कुछ नहीं होगा। आपको बस आपके दिमाग को ट्रेन करना है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया बड़े बड़े स्टेप्स नहीं लेने हैं, नॉर्मल रास्तों पे चलना है। ऐसा नहीं कि जो शॉर्टकट ले ले, पर भाई वो शॉर्टकट है ना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इससे अच्छा है लॉन्ग रूट ले लो। लॉन्ग रूट लेने अब थक जाओ तो थोड़ा रेस्ट कर लो, बट अपने बॉडी पे इतना पेन मत करवाओ। एंड ये यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सब दिमाग का खेल है। अपनी बॉडी तो फुल कैपेबल होती है कि वो कहीं भी किसी भी जगह चढ़ जाए। हमारे बस माइंड की ये सारी खेल है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना है और ख़ुद को बस पॉजिटिव एनर्जी देती रहनी है। क्योंकि माउंटेन्स पे मैंने ये सुना है कि आप एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हो। क्योंकि हमारे ट्रैकर्स भी बता रहे थे कि अगर आप पॉजिटिव चीज़ें बोलोगे तो पहाड़ भी आपको सामने वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप में हिम्मत आए और क्या पता वो हिम्मत की वजह से आपका जो ये रास्ता है ना वो और आसान बन जाए और आप इजीली हर चीज़ कर पाओ। वो रहा देखो, वो यहाँ पे येलो वाला दिख रहा है, वो देखो वो लड़की जा रही है, उसके पीछे येलो येलो कलर सा टेंट जैसा, वो हमारा ढाबा है। हम लोग लंच वहाँ पे करने वाले हैं। गाइस ये रहा हमारा ढाबा। ढाबा नहीं बोल सकते पर टेंट लगा दिया है, बस वहाँ पे लोग सब बना रहे हैं और खा रहे हैं। और वो जो 2 झाड़ों के बीच में दिख रहा है आपको, ये हमारा ग्रुप बैठा है। सो गाइस हम लोग अभी यहाँ पे ढाबे पे पहुँच गए हैं। ये आधा हुआ है, जो हमने चला ना वो आधा था। अब ये ढाबे से हम लोग खाना खाएंगे और फिर से आधा चलना है, फिर जाके आएगा नगारू। मैंने ज़िंदगी में कभी अचार नहीं खाया, पर यहाँ पे भूख इतनी लग रही है कि सब बाहर है।
यूजुअली जब आप ट्रैक कर रहे हो तब मैगी नहीं खानी चाहिए, पर हम लोगों को बहुत शौक हो रहा था पहाड़ों की मैगी खानी है, और एक्चुअली ये मैगी हमको सच में बहुत महंगी पड़ी। अभी बस हम लोगों ने खाना खाया है। अभी देखो ये सब लोग चढ़ रहे हैं ना, वैसे हमको भी चढ़ना है। बस अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं 40% ही बचा है। बस साला 40% ही जान निकाल देगा हमारी, ऐसा लग रहा है। गाइज़ आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम लोग एक बैग उठाने में इतना थक रहे हैं, ये लोग कितने सारे बैग उठा के चल रहे हैं, तो ये लोग कैसे चल रहे होंगे। ये लोग यूजुअली क्या करते हैं पता है, पूरा ट्रैक जब ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद इंजेक्शन मरवाने जाते हैं डॉक्टर के पास से, ताकि इनकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे, और फिर ये लोग मसाज लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, ताकि ये लोग दूसरे ट्रैक के लिए रेडी हो सके। और ये लोग तो यहाँ के हैं भी नहीं, ये लोग तो नेपाल के हैं। 어쩌다 마주쳤을 때 그 떨림 끝까지 울리는 심장 소리 गाइज़ ये व्यू देखो कितना मस्त है, मतलब आप लोग जैसे ऊपर जाते जाओगे ना वैसे व्यू और अच्छा होता जाएगा। इन गाइज़ ये जो आप पेड़ गिरे हुए देख रहे हो ना, देखो यहाँ पे एक गिरा हुआ है, उसके पीछे भी एक गिरा हुआ है, ये सारे स्नो के वजह से गिरे हुए हैं। स्नो का वेट इन पेड़ पे इतना ज़्यादा होता है ना कि ये पेड़ गिर जाते हैं नीचे। और यहाँ पे कुछ पेड़ जो है ना वो जले हुए भी है, उन पे बिजली गिरी है इससे वो जल गए। हेलो, ये पूरा जंगल वाला एरिया हम लोग कवर करके आए, अब और ऊपर चढ़ना है। अभी 1 घंटे की और ट्रैकिंग है, उसके बाद हमारा बेस कैंप आ जाएगा। आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा मैं कितनी हाफ रही हूँ और कितनी थक चुकी हूँ मैं। पर ऑब्वियस सी बात है, अब नीचे तो जाएंगे नहीं, ऊपर ही चढ़ेंगे, आया तो करके ही जाएंगे। गाइस यहाँ का व्यू देखो, वहाँ पे गाइस आप लोग जितना ऊपर चढ़ रहे हैं ना उतना मस्त व्यू आ रहा है, और सच में ये व्यू देख के ऐसा लग रहा है भाई पैसा वसूल व्यू है ये, सही में मस्त है। हाँ नो डाउट थकान लगी, हर चीज़ हुआ, बट व्यू भाई साहब, मतलब ऐसा लगता है व्यू देख के कि सारी थकान उतर गई, इतना मस्त व्यू है। देखो ये सीधी चढ़ाई है, वो हमको चढ़नी है। 5-10 मिनट का ही रास्ता है, हम लोग बस पहुंचने ही आए। 6-7 घंटे हम लोगों ने कवर कर लिए। गाइज़ वो आपको कैंप दिख रहा है, हाँ वो हमारा कैंप साइट नहीं है। हम लोग को अभी और ख़तरनाक रास्ता एक है आगे, वो मैं आपको बताती हूँ अभी व्लॉग में, वो पार करके आगे जाना है और फिर आएगा हमारा कैंप साइट। और ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हो ना पेड़ की डालियाँ जैसे, ये जहरीले हैं। गाइज़ टेंट देखने को मिल गया, देखो, पर ये अफसोस ही हमारा टेंट नहीं है। हमें यहाँ से 100 मीटर और नीचे उतरना है, उसके बाद हमारा टेंट आएगा। गाइज़ हमारे यहाँ पे जो ट्रैकिंग के इंस्ट्रक्टर है वो बोल रहे थे कि यहाँ पे ऊपर ऑक्सीजन की कमी होती है, सो आप ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे आराम से हम लोग जाएंगे और सो जाएंगे, मतलब थके हारा पूरा ट्रैक किया है और आप जाके सीधा सो जाओगे। यहाँ पे प्रेफरेबल ऐसा रहता है कि आप बैठो या वॉक करो ताकि आपकी बॉडी ऑक्सीजन लेती रहे, क्योंकि अगर आप सीधे जाके सो गए ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। यू नीड टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। ये तो हम लोग ऊपर आए हैं, इससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इससे हमें एक और ऊपर जाना है, एक और स्टेप, वहाँ पे और ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होगी। गाइस सूरज देखने को मिल गया, देखो वहाँ पे सूरज की रोशनी। साला जब से ट्रैकिंग शुरू किया है सूरज की रोशनी नहीं दिखी, देखो वहाँ पे वो टेंट के ऊपर सूरज की रोशनी गिर रही है ना मस्त। गाइस ये वाले बेस कैंप जो है ना वो हमारे नहीं है, हमको देखो वो लोग चढ़ के जा रहे हैं ना, वहाँ पे और ऊपर चढ़ के जाना है और वहाँ पे हमारा बेस कैंप होगा। गाइस अब ये टेंट से हम लोगों ने ट्रैकिंग शुरू करी है, फिर से ऊपर चढ़ना है हमको हमारे टेंट तक जाने के लिए। गाइस वो देखो वहाँ पे बादलों में शिव जी बन रहे हैं, वो देखो दीदी। ऐसा लग रहा है चढ़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही, जितना भी चढ़ते जाओ कितना भी चढ़ते जाओ आपका टेंट दूर ही होता जा रहा है। गाइस देखो वहाँ पे वो लोग दिख रहे हो टेंट के साथ, शायद हमको वहीं पे जाना है और हम लोग अभी यहाँ पे इतना ये पूरा रास्ता कवर करके फिर से ऊपर चढ़ना है, तब हमको हमारा टेंट आएगा। ये देखो वो लोग वहाँ पे चढ़ रहे हैं, हमको बस उसी रास्ते पे चढ़ना है पत्थरों के बीच बीच में से। गाइस पूरा हमारा हम लोगों को
अब यहाँ से पूरा नीचे उतरना है और फिर वहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपका बॉडी वेट जो है वो माउंटेन साइड रहना चाहिए और उतरना सबसे खतरनाक टास्क है यहाँ पे। देखो माउंटेन साइड हमेशा आपको वेट ज़्यादा रखना है ताकि आप गिरो नहीं दूसरी साइड। यहाँ पे मेन चीज़ है बिना डरे चलना। ये देखो यहाँ पे नीचे नहीं झुकना है, पीछे की साइड मतलब आपकी बैक की साइड वजन दे के चलना है, क्योंकि अगर आप नीचे झुके तो सीधे जाओगे नीचे। देखो ऐसे उतर के आपको वहाँ ठेठ तक जाना है। और बैक पे आपको पता है, जब हम घोड़े पे बैठते हैं तो बोलते हैं कि घोड़ा जब नीचे उतर रहा हो ना तब आगे की साइड मुड़ने का, और पीछे चढ़ रहा हो तो पीछे की साइड थोड़ा वज़न देने का। बस वैसा ही करना है आपको, आपके साथ भी जहाँ पे आप गिरो नहीं ना वैसे आपको चलना है। वी हैव फाइनली रीच टू मिनथाज कैंप साइट। हम लोगों को इवनिंग स्नैक्स में नूडल्स और चाय दिए थे। नाउ इट्स टाइम टू डू कूल डाउन एक्सरसाइज, ताकि आप इतना सारा चले ना तो आपके पैर में सोरनेस ना आ जाए, इसलिए। गाइज़ ये रहे यहाँ के डूज़ एंड डोंट्स। एंड गाइज़ मैं जब उतर रही थी ना तब मैं व्लॉग नहीं ले पाई थी, क्योंकि वो पूरा पत्थर वाला रास्ता था और वो हमको उतरना था तो वो और ज़्यादा टफ हो रहा था। हम लोग कल के व्लॉग में हम लोग जब चढ़ेंगे ना, जब हम लोग 3rd बेस कैंप पे जाएंगे तब मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसा रास्ता था। क्योंकि हम लोग जब उतर रहे थे ना तब वो एक अंकल हमारे आगे जो थे ना वो गिर गए थे। ज़्यादा उनको नहीं लगी थी बट इट वॉज डेंजरस। सो गाइज़ ये थी हमारी पूरी कैंप साइट और उसका व्यू। और मैं अब आपको बताती हूँ कि हमारा टेंट कैसा है। ये स्लीपिंग बैग्स आपको अंदर ही दिए हैं, इसको कैसे लगाने मैं अभी बताती हूँ आपको। इसको बोलते हैं लाइनर। पहले क्या करना है आपको, स्लीपिंग बैग को पूरा खोल देना है नीचे तक। पूरा हो गया, फिर लाइनर को खोल देना है, इसको यहाँ तक खोलना है। हाँ इसमें भी जिप है। यहाँ तक खोलना है इसको। अच्छा ओके, इसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन नहीं खोलना है। अंदर डाल देना। यस गॉट इट। इसको भी अंदर डाल। ओ भाई बॉडी नहीं डाल सकता। ये स्लीपिंग बैग का जिप ना पूरा ऊपर तक करना है। एक बाजू अंदर से एक रख देना ना। हाँ एक हाथ से। ऑक्सीजन कहाँ है इसमें? इसको थोड़ा सा खुला रखना है। ये जो पैच है ना, कोविड याद आ गई, इसको यहाँ पे लगा देना है। कोरोना याद आ गई। ठीक है भाई, गुड नाइट। रोल करो। सो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं। बस अब हम लोग थोड़े टाइम में खाना खाने के बाद सो जाएंगे। और गाइज यहाँ पे आते हुए थी आपको नहीं सो जाना है, यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे खेलना है, लोगों से बातें करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीजन लेवल कम है ना, तो अगर आप सीधे आके सो जाओगे तो आप बीमार पड़ सकते हो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही है। तो यहाँ पे आपको आपके ट्रैक गाइड जो है वो बताएंगे कि आपको कब सोना है। और गाइज यहाँ के जो वॉशरूम्स हैं ना, मतलब यहाँ पे आपको हाइजीन छोड़ना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे वॉशरूम जाना है। तो यहाँ पे ऐसा ही टेंट बना रखा है और गड्ढे कर रखे हैं, उसी में सभी को वॉशरूम करना है।
और पॉटी भी आपको उसी में जाना है और टॉयलेट पेपर से साफ़ करना है क्योंकि पानी यहाँ पे है ही नहीं। एंड गाइस अगर आप लोग हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो ना, मतलब आपको क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट है ना, तो यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। यहाँ पे आपको वॉशरूम भी गड्ढे में जाना है, पॉटी करने भी गड्ढे में जाना है, और पॉटी करने के बाद आपको जेट स्प्रे नहीं मिलेगा यहाँ पे जैसा हम यूजुअली यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है। तो आपको ऑफकोर्स टिश्यू पेपर से ही धोना पड़ेगा। धोना तो नहीं पड़ सकता पर साफ़ करना पड़ेगा। गाइज़ यहाँ पे और इसके बाद हम लोग जितना भी ऊपर जाने वाले हैं वहाँ पे सब जगह आपको आपका फ़ोन, पावर बैंक जो भी आप लेके आए हो वो सब आपको आपके साथ लेके सोना है। यानी जो वो गरम गद्दा आपको बताया था ना, उसके अंदर लेके सोना है, क्योंकि अगर आपने बाहर रखा ना तो उसकी बैटरी डेड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ को रात को टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है और ठंड में यूजुअली बैटरी ज़्यादा उतरती है। हमारे टेंट है और वो जो पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं वो हमारे वॉशरूम्स है। गाइज हम लोगों को इतनी मस्त ठंड में गरम गरम टोमेटो सूप भी दिया था। यहाँ पे अब देखो सूरज ढल चुका है, अब थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा और सीन देखो कितना मस्त लग रहा है। हम लोगों को यहाँ पे अंधेरा होने से पहले ही खा लेना है। और अब हमारे ट्रेकर हमारे कल के ट्रैक के लिए हमको गाइड करेंगे। स्टीप है, जैसा आज यहाँ से दिखा था ना, वैसा पहले ऐसा है, फिर थोड़ा सा चढ़ाई है, फिर जिगजैग है। तो रास्ते में ध्यान रखना है पत्थर नहीं फेंकना। आज देखा ना किसी ने पत्थर फेंका, तो वहाँ पे लूज छोटे छोटे बोल्डर है, उसके ऊपर पाँव नहीं रखना है, साइड बीच से चलना है और 5-6 कदम के बाद ऊपर देखना है कि कोई चीज़ ऊपर से गिर तो नहीं रही। देखना है ध्यान, ऊपर का एल्टीट्यूड रहेगा 12,500 कुछ। और सेम थिंग थर्मल नहीं पहनना ना कल। और रात का सुन लो, रात को टॉयलेट वो है, अकेला कोई नहीं जाएगा। यहाँ पे जानवर का खतरा रहता है इन झाड़ियों को। कौन सा लेपर्ड आते हैं, हंटिंग हुई है घोड़े की, लेपर्ड ने खा लिया था नीचे। तो आगे मत जाना रात को, कोई भी बन्नी मत बनना, अंदर ही रहना, अंदर ही रहना। रात को कोई दिक्कत होगी तो वो हमारा टेंट है, पिंक वाला हमारा टेंट है। कोई दिक्कत होगी तो वहाँ आ जाना, आवाज़ मार लेना। सुनो भाई, सुबह की टाइम आपने उठना है 6 बजे, उसके बाद 7 बजे लगेगी आपकी ब्लैक टी, और 8 बजे आपका ब्रेकफास्ट है, और 9 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा रात का डिनर। हम लोगों को रात को आलू की सब्जी, रोटी और दाल चावल दिए थे। एंड गाइस आपको यहाँ पे हेड टॉर्च की मदद से ही खाना खाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका है। एंड गाइस यहाँ पे रात को सच में एक फॉक्स ने एक बकरी का शिकार कर लिया था। गुड मॉर्निंग गाइस, एंड इट्स फाइनली डे 3 ऑफ आवर ट्रैक। गाइस हम लोग सुबह 6 बजे उठ गए थे। ये सूरज तो है ना अभी निकला है, बाकी पहले सुबह इतनी ठंड थी ना जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पे अभी बज रहे 8:30 और हम लोग बस थोड़ी ही देर में हमारे ट्रैक के लिए निकलेंगे। एंड गाइस ये था हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। उसके बाद आप आएंगे कैंप साइड में, सेम आपका 30 स्नैक्स होगा, सूप होगा और डिनर होगा। डिनर कल को आज जल्दी होता है वहाँ पर, ठीक है, 6 से 6:30 बजे तक। पानी की कमी है, ये ध्यान रखना थोड़ा। तो पानी आपने अगर जितनी बोतल है सारी भर लेना यहीं से, वहाँ कम पानी। नाउ इट्स टाइम फॉर सम वार्म अप एक्सरसाइज। More apart. More apart. Knees bend. More bend. Hands up. More up. Bums up. Jacuzza. So now let's go to our campsite. यहाँ से हमको फिर से ऊपर चढ़ के जाना है। आज का ट्रैक 3-4 किलोमीटर का ही है, बट इट्स गोइंग टू बी टफ। गाइज ये वही रास्ता है जो हम लोग कल उतर के आए थे नीचे हमारी कैंप साइट तक पहुंचने के लिए। अब हमको आज फिर से वो रास्ता ऊपर चढ़ना है। ये चढ़ाई पूरी पत्थरों में से होके जानी है। इतनी सी जगह में से आपको निकल के जाना है। ऐसे रास्तों पे गाइस कल हम लोग उतरे थे। अब सोच रहे हो जिसमें चढ़ाई इतनी डिफ़िकल्ट हो रही है तो उतरना तो कितना डिफ़िकल्ट होगा। इट वॉज़ रियली डेंजरस एंड टफ। हम लोगों ने वो वाला पैच जो है वो कवर कर लिया। अब आप देखो ऊपर से नज़ारा कितना मस्त लग रहा है। वो देखो नीचे वहाँ पे हमारे टेंट। अब चढ़ाई इतनी टफ हो गई कि एक एक जने को चढ़ना पड़ रहा है और बाकी सब लाइन में खड़े हैं।
और आज का हमारा जो रास्ता है ना वो हमने पिछले 2 दिन जो ट्रैक किया ना उससे भी थोड़ा टफ होने वाला है। हाँ, किलोमीटर नो डाउट कम होंगे पर टफ ज़्यादा होगा। अब गाइज हम लोगों को थोड़ी सी सीधी चढ़ाई करनी है और उसके बाद जिगजैग रास्ते शुरू हो जाएंगे। ये रहे जिगजैग रास्ते, आप देख रहे हो वो जो ऊपर सबसे ऊपर इंसान खड़ा है ना, हमको वहाँ तक जाना है। और ये तो अभी कुछ भी नहीं, हम इससे भी बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं। 언젠가 그려왔던 미래가 so high 언제부터 फ़ोटो खिंचवाने के लिए कभी ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि ज़रा सा भी पैर फिसला ना तो आपकी हालत ख़राब हो जानी है। गाइस बहुत थक गए यार। और वो देखो येलो ब्लू आपको दिख रहा है, वो एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे आप बिस्किट या पानी की बोतल ऐसा कुछ भी ले सकते हो। दे आर स्टिल सो मैनी पीपल कमिंग। देखो नीचे बैठे हैं बहुत सारे लोग। नो डाउट ये ट्रैक बहुत टफ है पर रास्ते बड़े सुंदर है। आप देखो कितने मस्त फ्लावर्स है। ये अगर आप नेकेड आई से देखो ना तो आपको और मज़ा आएगा। आप रास्तों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि रात को हमारे पैरों की क्या हालत होने वाली है। बट बाय गॉड ग्रेस हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी रात को। हो रही हमारी मिंथाज की कैंप साइट। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोगों ने बहुत चल लिया है, पर हम लोगों ने 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला है। गाइज़ ये रास्ता काफ़ी टफ था, इसे मैं ज़्यादा टाइम तो व्लॉग बना ही नहीं पाई क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पत्थर पकड़ने पड़ रहे थे ऊपर चढ़ने के लिए, इसलिए मुझे मेरा व्लॉगिंग स्टैंड जो बैग में रखना पड़ रहा था। और बस थोड़ी ही और चढ़ाई करने के बाद हम लोग हमारे लंच पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, जहाँ से आधा किलोमीटर ही हमारा कैंप साइट है। और गाइज़ ये हमारा लंच पॉइंट है। आप यहाँ से व्यूज़ देखो कितना मस्त लग रहा है ये सब। गाइज़ ये व्यूज़ आप अपनी आँखों से देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि सारी थकान जितना भी आपने ट्रैक किया है ना सारी थकान उतर गई। हम लोगों को मिंथाज से पैक्ड लंच में पुलाव दिया था और आपको पुलाव खाना ये मस्त व्यूज़ के साथ। 있잖아 정말 괜찮은 걸까 Oh my 왜 난 실수투성이인 걸까 Step by गाइज़ वी हैव फाइनली रीच नगारू कैंप साइट और ये रहे हम सब के टेंट। और यहाँ पे पीछे आपको थोड़ी बहुत बर्फ़ भी दिख रही होगी। हमारे कैंप साइट से आप व्यूज़ देखो कितने मस्त व्यूज़ है। और ये जो ब्लू टेंट है ना ये हमारा किचन है। Now it's time for some cool down exercise. 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만쯤 너와의 कूल डाउन एक्सरसाइज के बाद ये मेरा सबसे फेवरेट वाला पार्ट है जहाँ पे आपके जो टीममेट्स हैं ना वो आपकी मालिश करके देते हैं। अब हमारे ट्रैक गाइड कल के ट्रैक के बारे में बताएंगे। इस वैली की सबसे लास्ट कैंप साइट है नगारू कैंप साइट। कल हम जाएंगे सारपास टॉप यहाँ से दिख रहा है थोड़ा सा, वहाँ है सारपास। जो ऊपर सबसे ऊपर टॉप दिख रहा है वो ऐसे थोड़ा सा कटा हुआ है वो यू दिख रहा है टेबल टॉप है थोड़ा सा और फिर ऐसा है यू कटा हुआ है वो। तो एल्टीट्यूड यहाँ का आप देख सकते हो 12,467 फीट है। कल का एल्टीट्यूड रहेगा 13,780। तो कल चलना है 14 किलोमीटर। 3 किलो ये है असेंट है, उसके बाद थोड़ा ग्रेजुअल स्लोप है आगे के लिए। उसके बाद 100 मीटर की एक और चढ़ाई है, फिर उसके बाद पूरा पुलगा तक डिसेंड है। बीच में हमें रुकना भी है कल बिश्केरी में। अभी 4 बजे स्नैक्स लग जाएगा और 5 बजे सूप। टाइम का ये मत सोचना कि टाइम कभी भी चेंज हो सकता है। जब हमारे पास जैसे हमारे पास रेडी हो जाएगा हम विसिल बजाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। विसिल क्या ध्यान रखना, वैसे ही जैसे लगता है वैसे ही आ जाना बाहर। और 5 बजे है सूप, लगभग 5 बजे के करीब। और 6:30 बजे और 6 बजे के बीच डिनर लग जाएगा आपका। सुबह उठना है जल्दी क्योंकि रात को उठना है हमें, चढ़ना है। कल रास्ता भी लंबा है। हाँ, रात को 1-1:30 बजे उठ जाना, 2-2:30 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट लग जाएगा। 2 बजे उठना है, 2:30 बजे आपका भैया मसाला थोड़ा ज्यादा डाल देना जो भी बने। ज़्यादा 1 से 1:30 बजे उठना है, 2 बजे 2 और 2:30 के बीच लग जाएगा आपका ब्रेकफास्ट। 2 बजे आपकी ब्लैक टी लग जाएगी।
3 बजे हम निकलेंगे। अगर कोई लेट करेगा तो उसको यहीं छोड़ देंगे। चलो आज स्पाइसी वो यहाँ से जाएगा वापस। फिर थोड़ा रिस्की है तो साथ में चलना। अच्छा यहाँ से रिस्की किस सेंस में? थोड़ा स्टीप है, बोल्डर के बीच से चलना है। हम लोगों ने यहाँ पे टी स्नैक्स में मैगी खाई थी। अभी आपने सुना ना, एक लड़के ने कहा था कि मसाला थोड़ा ज़्यादा डालना, तो इन लोगों ने एक्चुअली मसाला ज़्यादा डाल के मस्त मैगी बनाई थी। ये 1 है और ये 3 है। अगर मैंने नंबर 2 बोला, नंबर 2 अपनी पोजीशन पे बैठ जाएगा और बगल वाले शूट करेंगे। 3-4 लोग आउट हो गए। एक ही बार में गायब। खेल सकता है। 1 नंबर 5 आउट। आप बताओ 3, 5, 6 बस चेंज नंबर चेंज नंबर नहीं आप इतनी ठंड में हॉट एंड सॉर सूप पीने का मज़ा ही कुछ और है। 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 एंड नाउ इट्स डिनर टाइम। हम लोगों ने यहाँ पे अंधेरा होने से पहले ही डिनर कर लिया था और इसके बाद हम लोग सोने चले गए थे क्योंकि अगले दिन हमको 1 बजे उठ के जाना था। गाइज यहाँ पे इतनी ठंड है और हम लोग यहाँ पे आधी रात को उठे हुए। आपको मेरी आंखें देख के पता चल ही रहा होगा, मेरी आंखों में अभी भी नींद है और टेंट में तो वैसे भी नींद नहीं आती है, तो हम लोग सोए ही नहीं है इतने दिनों से। और देखो कितना अंधेरा है, हम लोगों को ऐसे में जाना है और अभी हम लोग नाश्ता करने जाएंगे हमारी हेड टॉर्च के साथ। भाई रात के 3 बजे हमको निकलना है, 3 बजे। यहाँ पे सब लोग हेड टॉर्च लगा के नाश्ता करके अपनी स्टिक तैयार करके रेडी हो चुके हैं सरपास के लिए निकलने के लिए। गाइज नाउ इट्स टाइम टू गो टू सरपास। और ये जो सरपास की चढ़ाई है ना, ये सबसे डेंजरस चढ़ाई थी। आप देख ही सकते हो और देखो मेरी हालत में आ रही हूँ यहाँ पे। एक तो नाक बंद नहीं हो रहा, इतनी ठंड है, सर्दी है और ऊपर से इतनी चढ़ाई है। पर यहाँ पे ऊपर आके जो हम लोगों ने सनराइज़ देखा, इट्स रियली अमेजिंग। गाइज़ ये है सरपास। हम लोग फाइनली इतना सारा स्ट्रगल करने के बाद, स्पेशली मैं इतना सारा स्ट्रगल करने के बाद मैं फाइनली पहुंच गई सरपास। देखो यहाँ से नज़ारा कितना मस्त लग रहा है। दिस इज नगारू टॉप। ये नगारू टॉप इस जगह का हाईएस्ट पॉइंट है। एंड देन दिस रिज विच यहाँ पे जो दिख रही है, एक पतली सी जो रिज बनी हुई है, ये सरपास रिज है। इसको क्रॉस करके विलेजर्स जाते थे उस साइड पे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्रॉस दिस सरपास रिज एंड बाद में डिसेंड आएगा हमारा पूरा। देयर इज अ स्मॉल लेक देयर, उसको सर जो लेक था, दैट इज व्हाट द नेम सरपास लेक इज देयर। गाइज़ हम लोगों ने फाइनली सरपास कर लिया है। अब हम लोगों को डिसेंड करना है। डिसेंड करने से पहले हम लोगों को एक और चढ़ाई है, बहुत ही टफ चढ़ाई है, वो चढ़नी है। तो स्टे ट्यून विथ मी टू सी दैट थिंग। और हम लोग यहाँ पे स्नो स्लाइड भी करने वाले हैं और उसके बाद हम लोगों का एक जगह पे स्टे है और वहाँ पे स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग कसौल के लिए फिर से ट्रैक करेंगे। और अब हम लोगों को ब्लैक आइस में से चल के पूरा रास्ता पार करना है। ब्लैक आइस यूजुअली बहुत डेंजरस होती है क्योंकि यहाँ पे आपका फिसलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और हम लोगों को जब तक वो लास्ट चढ़ाई नहीं आ जाती ना, तब तक हम लोगों को ऐसे ही ब्लैक आइस में से चल के ही जाना है। आप लोग चाहो तो गेटर्स ले सकते हो। हम लोगों ने गेटर्स नहीं लिए थे क्योंकि उसकी इतनी ज़रूरत नहीं लग रही थी हमको। यहाँ पे बीच बीच में थोड़े ऐसे ग्रीन पैच भी आएंगे, पर मोस्टली सारे पैच ब्लैक आइस वाले ही हैं। देख रहे हो अब ये जो पहाड़ी ये लोग कैसे ये लोग सब क्रॉस कर करके जा रहे हैं। वैसे आपको ऐसी 2 पहाड़ियाँ क्रॉस कर करके जाना है, फिर आपका कैंप साइट आएगा। हम लोगों को आज बीच रास्ते में खाने के लिए फ्रूटी और बिस्किट दिए और ये नज़ारे के साथ हम लोग खा रहे हैं। हम लोगों को हर रोज़ इन लोगों ने ऐसा कुछ नाश्ता दिया है ताकि आप बीच ट्रैक में खा सको एनर्जी के लिए। गाइज़ यहाँ पे अगर आप आइस पे आ रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप गॉगल्स लेके आओ। और अगर आपके पास गॉगल्स नहीं है, आप मेरी तरह चश्मे वाले हो, तो आप मेक श्योर करना कि आप आइस में सीधा ना देखो और कैप लगा के रखो।
और भर भर के यहाँ पे सनस्क्रीन लगाना, लिप बाम लगाना, वरना होठ ऐसे काले पड़ जाएंगे और शक्ल भी इतनी काली पड़ जाएगी कि खुद को पहचान नहीं पाओगे। गाइस इजंट इट ब्यूटीफुल। मतलब देखो आजू बाजू ग्रीनरी है और बीच में बर्फ़ है ना। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग थोड़े लेट हो गए, बाकी बर्फ़ है ना काफ़ी हद तक बड़ा था। अगर हम लोग शायद 4 दिन पहले यहाँ पे पहुँच चुके होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ था, पर सारा बर्फ़ पिघल गया। बोलो जितना इतना बचा है, खाली थोड़ा बहुत। बस गाइस अब हम लोगों को ये पहाड़ क्रॉस करना है, पूरा गोल घूम के दूसरी तरफ पहाड़ पे जाना है। वहाँ आएगा बिस्करी टॉप और वहाँ से नीचे जाएंगे तो आएगा हमारा टेंट। गाइस हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं, अब हमको चल के जाना है। देखो ये सारे लोग हैं ना, चल के जा रहे हैं ना नीचे। फिर देखो वो भाई वहाँ पे दिखे आपको, हाँ। फिर वो एक और आपको रोड जैसा दिख रहा होगा, बना रखा है, उधर जाना है। फिर वो पहाड़ पे देखो रोड ख़त्म हो रहा है, वो पहाड़ को पूरा चढ़ के आपको दूसरी साइड जाना है, फिर नीचे उतरना है। देखो वो रास्ता जा रहा है। Do you wanna know? हम लोग वहाँ पे थे, वहाँ से हम लोग ये पूरा डिस्टेंस कवर करके आए। भगवान, सही में भगवान याद आ गए। और बीच में मैं गिर भी गई थी एक बार, उसमें सभी देवी देवता याद आ गए। और अब हमें ये ऊपर चढ़ना है, पता नहीं क्या होने वाला है आगे। मैंने वो चढ़ाई चढ़ ली थी, बहुत मुश्किल थी पर मैंने चढ़ ली थी। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर स्नो स्लाइड। अब हम लोगों का असेंड पूरा ख़त्म हो चुका है, अब हम लोगों को सिर्फ डिसेंड करना है। और ये रही मैं मज़े करते हुए स्नो स्लाइड करते हुए नीचे आ रही हूँ। और ये दूसरी साइड में मैं पूरी टेढ़ी हो गई थी और मेरी टोपी भी उड़ गई थी। देखो मैं कैसे उछल रही हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने बर्फ़ में बहुत मस्ती की थी, बहुत मज़े किए थे और हमारा ग्रुप सच में बहुत अच्छा था। इट्स नॉट जस्ट हम लोग जो अहमदाबाद से निकले थे वो वाले नहीं, पर बाकी दूसरा ग्रुप भी था ना जो हमारे साथ में थे, वो भी बहुत मस्त थे सारे। उन लोगों के साथ भी हमको बहुत मज़ा आया। कहते हैं ना आपका ट्रैक तभी अच्छा जाता है जब आपके ग्रुप वाले अच्छे होते हैं, और सच में हमारे ग्रुप वाले बहुत अच्छे थे और इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी ना इन सब के साथ कि मज़ा ही आ गया था ट्रैक में। और ये रहा हमारा ग्रुप जो रील बनाने के लिए साथ में आने की कोशिश कर रहा है। और ये है लास्ट स्लाइड। हम लोगों ने काफ़ी डिस्टेंस स्लाइड में कवर कर लिया था। एक्चुअली बर्फ़ काफ़ी कम हो गया, वरना और डिस्टेंस हम लोग कवर कर सकते थे स्लाइड में। और ये जो वीडियो है ना वो हमारे ट्रैक गाइड जो है संजू भाई उन्होंने लिया था। और गाइज हमारे सारे ट्रैक गाइड्स जो थे ना वो बहुत अच्छे थे। मैं तो स्पेशली उन लोगों की वजह से ही चढ़ी, उन्होंने ही मुझे धक्का मारा है कि चढ़ो चढ़ो हो जाएगा, वरना मैं तो इतनी थक गई थी, इतनी हालत ख़राब हो गई थी मेरी कि मैं तो कब की नीचे चली गई होती। वो जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है वो है हमारा लंच पॉइंट। हमको अभी इतना सब चल के जाना है वहाँ तक बर्फ़ में से होके। और आपको हर जगह देखो ऐसे ही रास्ते में से पानी भरना है, जहाँ पे आपको झरना मिले और आपकी बोतल लगे कि आपको खाली होने वाली है, भर लेना पानी, क्योंकि पानी की यहाँ पे बहुत कमी है तो पानी मिलेगा नहीं आगे। और ये रहा हमारा आज का लंच जो हम लोगों को जब सरपास से निकले थे ना तब हमारे टिफ़िन में दिया था, आलू की सब्जी और रोटी। और ये व्यू देखो गाइस, झरने की आवाज़, आहा मज़ा आ गया खाने का। गाइस ये देखो कितना मस्त है, ऐसा ही लग रहा हो विंडोज़ वाले पीसी में से उठा के सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम लोग निकल पड़े बिस्केरी के लिए, जहाँ पे हमारा आज रात का स्टे होने वाला है। और नेक्स्ट डे हम लोग फिर से डिसेंड करके जाएंगे कसौल। कितना सुंदर नज़ारा देखो, सब जगह बकरियाँ। गाइज़ ये वो जगह है जहाँ पे आपको नेटवर्क मिलेगा, तो आप आपके घर पे बात कर सकते हो आराम से यहाँ पे बैठ के और बता सकते हो कि हम लोगों ने सरपास कर लिया फाइनली।
गाइस मुझे ऐसा लगता है सरपास ट्रैक सिर्फ ट्रैक के लिए नहीं, उसके नज़ारों के लिए भी फेमस होना चाहिए। अब देखो कितने मस्त नज़ारे हैं यार। और ये देखो हमारे टेंट तक जाने का रास्ता, पहाड़, बादल, आजू बाजू में फ्लावर्स, हम लोग बीच में चल रहे हैं, कितना मस्त, वो बॉलीवुड वाली फीलिंग आ रही है पता है। देखो हम लोगों को ऐसे रास्तों को पार करके जाना है। आपको आपके टेंट तक जाने के लिए आपको ये वाला पाथवे लेना पड़ेगा। इट्स एक्चुअली टफ, क्योंकि अभी ऐसा ये मिट्टी वाला है, बाकी पूरा पत्थर वाला रास्ता था। गाइस हम लोग फाइनली बिस्करी थाज कैंप साइट पहुंच चुके हैं। नाउ लेट मी शो यू कि हमारे कैंप साइट का नज़ारा कितना मस्त है। 고민이 생겼니 초등학 हम लोगों को यहाँ पे हाई टी में दिए थे समोसे और सॉस। गाइस ये जो ट्रैकिंग ग्रुप है ना, उन लोगों ने हमारे खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है और हम लोग यहाँ पे मस्त आराम से नीचे बैठ के खा रहे हैं। नाउ लेट्स प्ले सम कार्ड। हम लोगों ने यहाँ पे ब्लफ खेला था, जिसको आप 420 भी बोल सकते हो। हमारे थोड़े बहुत जो ट्रैकिंग ग्रुप वाले थे ना, वो लोग नीचे चले गए थे, यानी कसौल के लिए निकल गए थे, और बाकी जो बचे थे ना, हम लोग कल निकलने वाले थे। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना टाइम पास करने के लिए कार्ड्स गेम खेली जाए। कल तो नीचे ही उतरना, ले लो आप। कल तो नीचे होता लोचा तो है, लोचा ये सही नहीं डालती है। मैं बोलता हूँ अल्ट्राटेक वाली ही गलत होती है। अल्ट्राटेक खोल लो। ये तो लोचा है। बिजला वाला कुछ ना कुछ कर रहे हैं। नहीं वेट मैं बोलता हूँ सुनो, मत खेलो। खोल ही दिया अब तो इन्होंने। अरे मेरे को वो वीडियो दिखा राजकोट का सबसे बड़ा चीटर है। 2 3 4 7 8 तो आईपीसी लगी हुई है इसके ऊपर। 9 10 जुवेनाइल एक्ट में बाहर है ये। 11 80 खोटू से भाई ले ऊपर लियो पागल, एकाध अट्ठी होगी काना, एकाध अट्ठी होगी बस बोल रहा होगी एकाध अट्ठी। अलग लेवल है। और जे अब आपको खोलना ही पड़ेगा। हम दोनों ब्लफ थे। मैं उठाने वाला था अगर ये नहीं करता तो। अब इनका टर्न आएगा ना, जब इनका टर्न आएगा ना तब सब फंसेंगे, क्योंकि एक साथ डाल सकते हैं उनके बाद। गाइस इट्स फाइनली द नाइट। हम लोगों ने खाना भी खा लिया, पर हम लोग को और कुछ चटपटा खाना था, इसलिए हम लोग सेव, टमाटर और प्याज को मिक्स करके यहाँ पे खा रहे हैं इस हीटर रूम में। गाइस ये हीटर रूम इतना मस्त गर्म था ना कि हमको इतनी नींद आ रही थी, पर जैसे ही हम लोग हमारे टेंट में गए ना, हमारी नींद उड़ गई। पर इतनी ठंड में ये रूम में बैठने का मज़ा बहुत आ रहा था। और गाइस यहाँ पे रात को इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई थी ना, मैं आपको सुनाती हूँ उसका साउंड, सुनो। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स फाइनली द लास्ट डे ऑफ ट्रैक, जहाँ पे हम लोग को और डिसेंड करके जाना है कसौल, और वहाँ पे होगा हमारा ट्रैक ख़त्म, जहाँ पे फाइनली हम लोगों को नहाने को मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे सब लोग ब्रश करने के लिए खड़े हैं लाइन में। अभी बस थोड़ी देर में हम लोग नाश्ता करेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे कसौल के लिए ट्रैक करते हुए। पता है मेरा सबसे फेवरेट वाला पार्ट है डिसेंट, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। यूजुअली जो लोग रेगुलर ट्रैकिंग करते हैं ना, उनको डिसेंट जो है ना वो बहुत टफ पड़ता है और असेंट इजी लगता है। मुझे उल्टा है, मुझे डिसेंट इजी लगता है और असेंट टफ लगता है। ये सारे रास्ते देख के मैं खुद को ही सवाल पूछ रही हूँ, क्या मुझे सच में डिसेंट पसंद है? किसी ट्रैक का डिसेंट कैसे इतना टफ हो सकता है यार? पर ये डिसेंट में भी मैंने बहुत मज़े किए थे। हमारा नसीब इतना अच्छा है कि बारिश शुरू भी हो गई और हमारे 5 जनों के बीच में सिर्फ 2 पोंचो थे। तो लेट मी शो यू हम लोगों ने पोंचो का कैसे इस्तेमाल किया है। हम लोग जब छोटे थे तब कैसे घर बनाते थे चादर और तकिए से, वैसे हम लोगों ने 2 पोंचो से यहाँ पे घर बनाया है बारिश से बचने के लिए। सच में पहाड़ों में कब मौसम बदलता है किसी को पता नहीं चलता। गाइस बारिश की वजह से काफ़ी कीचड़ कदरा हो गया था पहाड़ों पे, जिसकी वजह से हमको चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी, स्लीपर ही हो गया था। पर अब फाइनली वो रास्ता ख़त्म हो गया और पक्का रास्ता आ गया। एंड गाइस ये जो आप गांव देख रहे हो ये कसौल नहीं है, कसौल तो अभी ये गांव से और आगे है। ये रहे हमारे ट्रैक गाइड संजू भाई, ही इज़ एक्चुअली 50+। उनको देख के लगता है, उनकी फुर्ती देखो, शायद इतनी तो मेरे में भी फुर्ती नहीं है।
एंड गाइज़ ये जो गांव है इसका नाम पुलगा है। अगर आपको कुछ नया एक्सप्लोर करना है, कसौल नहीं जाना है, तो आप ये गांव में भी आ सकते हो। ये भी बहुत मस्त जगह है रहने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ भी होती है और आप आराम से बाइक रेंट करके घूम सकते हो। सो गाइज़ अकॉर्डिंग टू आवर ट्रैक हम लोग पुलगा से कसौल तक गाड़ी लेके जाने वाले हैं। हमारा ट्रैकिंग जो है वो पुलगा में ही ख़त्म होता है और पुलगा से कसौल तक हम लोग, आप गाड़ी देख रहे हो ना, हाँ बस ऐसे गाड़ी में बैठ के जाने वाले हैं। सो गाइज़ मैंने पुलगा से कसौल तक के रास्ते का वीडियोस नहीं लिए हैं क्योंकि रास्ते इतने गोल गोल थे ना कि मुझे उल्टी जैसा हो रहा था, तो मैं अपना सर नीचे रख के सो गई। एंड गाइज़ वी हैव फाइनली रीच टू कसौल। देखो सब अपना अपना सामान लेके आ रहे हैं और अब हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें रेंट पे यहाँ से ली थी वो सब इनको रिटर्न करनी। एंड अब हम लोग यहाँ पे नहा धो के मस्त तैयार हो जाएंगे और निकलेंगे यहाँ दिल्ली के लिए। एंड गाइस कसौल को छोड़ने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे मस्त चटाकेदार खाना खाया था। मैंने तो मोमोज खाए थे। और गाइस हमारे ग्रुप वाले अभी तक भी नहीं थके थे। देखो ये लोग आधी रात को भी रास्ते में कितने मज़े कर रहे हैं। एंड गाइज़ हम लोग फाइनली दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। गाइज़ अगर आप लोग कसौल से दिल्ली के लिए निकल रहे हो तो थोड़ा जल्दी निकलना क्योंकि आपको जाम मिल सकता है। हम लोगों को भी जाम मिला था। सो गाइज़ अगर आपको डिटेल चाहिए कि एयरपोर्ट में बोर्डिंग कैसे होता है, सिक्योरिटी चेक इन कैसे होता है, तो आप मेरा व्लॉग जाके देख सकते हो। मैंने डोमेस्टिक एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों का व्लॉग बनाया हुआ है। मेक श्योर टू चेक इट आउट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। गाइज़ हमारी जो फ़्लाइट थी ना वो शाम की थी और आप देख रहे हो सनसेट कितना मस्त लग रहा है एयरपोर्ट पे। मैं अभी आपको है ना ऊपर हम लोग जब एयर में होंगे ना तब मैं आपको व्यूज़ बताती हूँ। बहुत मस्त व्यूज़ आ रहे थे। गाइज़ मेरी जो बुकिंग थी फ़्लाइट की वो कॉर्पोरेट कार्ड से हुई थी, इसीलिए मुझे कोक और ड्राई फ्रूट का डब्बा कॉम्प्लीमेंट्री मिला था। एंड गाइज़ व्यू देखो बाहर कितना मस्त है। मतलब ये पूरी ट्रिप में मेरे सारे जो व्यूज़ देखे वो इतने मस्त थे ना। एंड विथ अ ब्लिंक ऑफ एन आई हमारा ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक ख़त्म हो गया और हम लोग फाइनली अहमदाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच गए। और मेरे जो पैर है वो भयंकर तरीके से सूज गए, हम लोग काले पड़ गए, पर बहुत मज़ा आया इस ट्रैक में। इट विल बी अ मेमोरेबल ट्रिप फॉर द लाइफ टाइम। गाइज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताना कि आप ये ट्रैक पे जाना चाहोगे या नहीं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक द सर्चिंग सोल फॉर दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। मैं आपको जल्दी मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ट्रिप पे। तब तक के लिए ध्यान रखना।